वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है? एक बार क्लियर करिए। ओके, तो सभी को वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम। तो भाई, जो लेक्चर है आज स्टार्ट करने वाले हैं, मैथ्स का जो मैराथन है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए ही ये लेक्चर देखने वाले हैं हम लोग। आपका जो संडे को एग्ज़ाम है और कई लोगों ने काफ़ी वक्त दिया है, काफ़ी टाइम दिया है इसकी तैयारी के लिए, और कुछ आखिरी वक्त में भी तैयारी अपनी शुरू किए हैं और कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप टीटी की बात कर लो तो सबसे डिफ़िकल्ट सेक्शन जो होता है आपके लिए वो होता है मैथ्स का सेक्शन। बाकी चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो कर पाएंगे आप, आसानी से कंप्लीट हो जाता है। लेकिन पेपर फर्स्ट में हो या पेपर सेकंड के लिए हो, सबसे मुश्किल चीज़ है आपके लिए मैथ्स, उसके बाद आपका सीडीपी आ जाता है, या फिर आप साइंस बोल लो पेपर सेकंड में हो, और पेपर फर्स्ट में हो तो आपका सबसे ज़्यादा मैथ्स डिफिकल्ट पड़ता है। उसके बाद आपका सीडीपी बोल सकते हैं या ईवीएस बोल सकते हो। ठीक है, बाकी खैर हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं क्योंकि हमारे पास वैसे भी वक्त कम बचा है, तो इधर उधर की बात करने के बजाय क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया है आपके सामने, देखो बार वाला क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ पे बार वाले का मतलब क्या है? इस बार का मतलब है कि 0.63 है। अगर बार हटाऊं तो बार का मतलब होता है 6363 जो है ये रिपीट हो रहा है बार बार। ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, ये कंटिन्यू है। तो बार लगाने का मतलब है, हम लोग इसको शॉर्ट में बताते हैं कि भाई बार लगाने का मतलब इस तरह से ये कंटिन्यू रहता है, बस बार लगाने का मतलब है। अब 63 है तो हम लोग क्या करेंगे, ये 0.63 है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 63 है और नीचे क्या आ जाएगा अपना, डबल नाइन आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? डबल नाइन। ये 37 है, यहाँ पे आ जाएगा डबल नाइन। ओके, अगर पॉइंट के बाद दो डिजिट के ऊपर बार हो, पॉइंट के बाद दो डिजिट के ऊपर बार हो तो नीचे क्या लगाओगे? डबल नाइन लगाओगे। पॉइंट के बाद एक नंबर के ऊपर बार हो, यानी 7 के ऊपर बार हो, तो नीचे क्या लगाओगे आप? नीचे लगाओगे आप 7 9 लगाओगे। क्या लगाओगे? ऊपर से पॉइंट और बार हटाओगे तो नीचे क्या लगाओगे? 9 लगाओगे, याद रखिए आप। अब यहाँ पर आप देखिए कॉमन हो गया, अगर कॉमन निकाल लेते हम लोग तो यहाँ पे क्या हो गया? 37 और 63 को प्लस कर दो तो क्या आ गया मेरे पास? 100 आ गया। 100/99 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर जो है आपने कितना बताया था? ऑप्शन नंबर सी आपने बताया, जो कि आपका आंसर है। 100/99 आपका ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। क्लियर है? बताइए मुझे एक बार। ऑप्शन नंबर सी। ओके, कई लोगों ने जवाब दिया ऑप्शन नंबर 3। अगर ये आपको समझा होगा तो अगला आंसर जो आपको देना है, ट्राई करिए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा जरा बताइए मुझे। ओके, देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। बोलो। सबसे पहले किसका आंसर आता है, देखते हैं। वालेकुम अस्सलाम अशफिया नाज। बी ऑप्शन आ गया, जीनत तंबोली का। और किसी का आंसर आएगा बताइए मुझे, मैं एक साइड में आ जाता हूँ। ओके, बी। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 0.3 है तो मैंने आपको सिखाया था, अगर एक के ऊपर बार होगा तो क्या आएगा? नीचे 9 आएगा। एक के ऊपर बार होगा तो 9 आएगा। 6 है, नीचे आएगा 9। 7 है, आगे क्या आएगा? 9 आएगा। और लास्ट में क्या है? एक के ऊपर बार है तो नीचे क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक है, और हमने ये सीखा है कि अगर मेरे पास ए अपॉन बी हो, अगर मेरे पास ए अपॉन बी है
और मेरे पास सी अपॉन बी हो, तो नीचे वाला जो पार्ट होता है नसम नुमा जिसको बोलते हैं, डेनोमीटर जो बोलते हैं, डेनोमीटर का पार्ट 1 टाइम लिखा जाता है, और ऊपर जो होता है अगर प्लस का निशानी है बीच में तो प्लस करोगे, अगर माइनस है तो माइनस करोगे, तो ए प्लस सी हो जाता है, इस तरह लिखा जाता है। अब ये ऐसा भी हो सकता था, डी अपॉन बी भी हो सकता है। अगर डी अपॉन बी आ जाता तो यहाँ पर क्या होते, एक बार और भी प्लस हो जाता। बस इसी चीज़ का इस्तेमाल यहाँ पर करना है। सबको प्लस कर दो, नीचे 9 आ जाएगा। अगर मैं सबको प्लस कर दूं तो क्या होगा, 6 3 9 हो गया, 9 में 7 मिला है 16, 16 और 8 कितना हो गया, 24 हो गया। 24 बटे हमारे पास 9 आ गया। 24 को 9 से डिवाइड करो, तकसीम करो, क्या आएगा 24। 9 के टेबल में 24 तो नहीं आता, कितना आता है, 9 दूना 18 आता है। 9 दूना 18, बचा कितना, बच गया आपका 18, 6 बचा, कितना बच गया, 6 बच गया हमारे पास। और किससे तकसीम करे, डिवाइड किससे करे, उसको नीचे लिखोगे। 9 से तकसीम करे तो 9 को नीचे लिखेंगे। ये पार्ट कट रहा है क्या, हाँ ये पार्ट कैंसिल हो रहा है। अगर कैंसिल हो रहा है तो कर दो, 2 तियाँ 3 3 दूना 6 और 3 तियाँ 9। तो फाइनल मेरे पास आंसर क्या आया, दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास आंसर आ गया। ये आंसर क्या आया, 2 सही 2 बटे 3, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है सभी को, समझ में आया। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट किया जा चुका है। क्वेश्चन तो दिख रहा था ना आप लोगों को, क्वेश्चन दिख रहा था कि नहीं, इंग्लिश में नहीं उर्दू में दिख रहा था। ओके, अगली बार नीचे कर देंगे क्वेश्चन को थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट के ऊपर क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर, नंबर के यूनिट डिजिट अपने को मालूम करना है। अच्छा, इस सवाल से पहले मैं एक सवाल और बना के दे देता हूं आपको। इससे पहले एक सवाल और बना देता हूं। अगर मैं यहां पे लिख दूं आपके सामने, मैं यहां पे लिख देता हूं कि 3 0 पॉइंट, चल क्यों नहीं रहा, 0.5 बार है और प्लस दिया है 0.25 बार है। चलिए, अगर इसका आंसर बताना होगा तो बताइए आप जरा, इसका आंसर क्या आएगा, इसको सॉल्व करके बताइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। 0.5 बार है, 0.25 बार है। पेपर ईयर का नहीं चल रहा, पेपर हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। पेपर सॉरी, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन रिवीजन कर रहे हैं, तो पेपर कोई नहीं ले रहा हूं। जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके उसी पैटर्न पे क्वेश्चन लिया जा रहा है। दोनों पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के कॉमन क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, उस पैटर्न के क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, ठीक है। ओके, बहुत उर्दू की क्लास अच्छी थी, ठीक है। मैम का शुक्रिया अदा कीजिए कि मैम आया और अपना वक्त दिया उन्होंने। सबाना बोल रही कि वही क्यों आएगा। देखिए, ये लेक्चर जो है रिवीजन का लेक्चर है, तो 99 क्यों आएगा इसके ऊपर डिटेल में हम लोग बात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं उस पर डिटेल में डिस्कस करूंगा तो ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म करने में 1 घंटा चले जाएगा, ठीक है। तो आखिरी जो दिन चलते हैं, आखिरी के रिवीजन के लेक्चर्स होते हैं, उसमें क्या किया जाता है, शॉर्ट में चीज़ों को पढ़ा जाता है। तो हम ये सोच के आए हैं कि भाई हम ये सोच कर करते हैं, ये लेक्चर जो होते हैं रिवीजन के, कभी भी होते कोई भी एग्जाम के, ये सोचा जाता है कि आप स्टडी करके आ गए हो, पहले से आपने पूरा स्टडी कर लिया है, बस आप रिवीजन के लिए आ रहे हो, क्योंकि एक दिन में अगर आप पूरा पढ़ोगे तो पॉसिबल तो नहीं है ना। चलिए, अगर यहाँ पे 3 नंबर रहता तो याद रखिए, 3 नंबर रहेगा मान के चलो, तब बार कितना आएगा, नीचे कितना लिखेंगे, ये भी मुझे कमेंट्स करके बताइए आप। ये 5 है, 5 के नीचे 12 आ गया तो कितना आएगा, 9 आएगा। और यहाँ पर कितना आएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर 25 के नीचे आएगा 99 आएगा। 2 के ऊपर बार है तो नीचे 99 लेने का, 2 बार 9 ले लेने का। अब देखो यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9 सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 9 सेम बनाने के लिए 11 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, प्रॉब्लम हो रहा बार बार, 11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 99 हो जाएगा। अगर 11 से नीचे मल्टीप्लाई करूं तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ऊपर भी 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर क्या आ गया हमारा, ऊपर आ गया हमारा 55, ऊपर हमारा क्या आ गया 55 ऊपर आ गया, और नीचे क्या आ गया हमारा 99 हो गया, 25/99 हो गया। अब हमारा डेनोमीटर का जो पार्ट है, नसम नुमा जो है वो सेम हो गया, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले पार्ट को प्लस कर देंगे,
25 5 80 हो गया, 25 प्लस हो गया 80 और ये हो गया 99। ठीक है, अब यही आंसर आप दे सकते हो या इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हो, बट ये तक हम लोग रखते हैं। जैसा ऑप्शन दिया रहेगा उसके आगे सॉल्व करना रहेगा तो कर देना, नहीं तो यहीं पे छोड़ देना। सीडीपी का रिवीजन तो बहुत से चैनल वालों ने कराया है ना, मैथ्स का हर कोई नहीं कराता तो मैंने मैथ्स का करा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर। अच्छा, इसका आंसर कितने लोगों ने दिया था? 30/9 दिया था, 80/9। हाँ, क्रिएटिव मैथ्स ने सही दिया है, और सोहेल शेख जनाब ने ये भी सही दिया, इन्होंने भी। सलमान भाई आपका थोड़ा आंसर मुनासिब नहीं है, फरहाना शेख आपने भी शायद गलत दिया है। ओके, अगर हमने गलत दिया तो आप वो भी बता सकते हो। ठीक है, कभी हमसे भी गलती हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा हम सही हो। तो यहाँ पर जो है, हाँ, 999 नीचे आएगा। अगर ऊपर 3 नंबरों के ऊपर बार लगा रहेगा तो नीचे क्या आएगा? 999 आएगा, ये याद रखिए बस आप। अरे इंग्लिश लैंग्वेज इजी है, क्यों हार्ड जाता है आपको इंग्लिश लैंग्वेज? 10वीं तक का इंग्लिश का ग्रामर पूछ रहा है। इंग्लिश और उर्दू तो सबसे इजी है, मैं बोलूंगा सबसे आसान उर्दू है। 25 क्वेश्चन, 24 से 25 क्वेश्चन सिर्फ उर्दू ग्रामर का पूछता है। ठीक है, एक पैसेज और ग्रामर, 4 से 5 क्वेश्चन ये पूछता है जो किसके बारे में पूछता है? राइटर के बारे में, मुसन्निफ के बारे में पूछता है। तो मुसन्निफ जो आपका हर किताब के शुरुआती में दिया रहता है, शुरुआत में दिया रहेगा। देखो 9वीं 10वीं की किताब देखो, 8वीं की किताब देखो, शुरुआत में मुसन्निफ का नाम दिया रहता है, उसके बारे में डिटेल दिया रहता है। वही उसकी किताब कौन सी है, कौन सी फेमस किताब है, मशहूर किताब है, वो दिया रहता है। और इंग्लिश में क्या है आपका? इंग्लिश वही 10वीं तक का है भाई। प्रिपोजिशन पूछता है, आर्टिकल पूछता है, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सुपरलेटिव डिग्री, यही तो पूछ रहा है। आप 12 साल से पढ़ रहे हो वही, फिर भी आप बोल रहे हो डफ जा रहा है, तो सोचने वाली बात है। महा टी की पेपर फर्स्ट और पेपर 2 का टॉपिक सेम है क्या? हाँ, दोनों का कुछ टॉपिक सेम है, कुछ टॉपिक अलग है। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो टॉपिक सेम है। जहां अलग रहेगा मैं बोल दूंगा कि ये क्वेश्चन जो है पेपर फर्स्ट में आता है या पेपर सेकंड में सिर्फ आता है, वो मैं बता दूंगा। लेकिन अभी जो है, आज जो क्वेश्चन लाया हूं मैं, सारे के सारे वो कॉमन क्वेश्चन है। एन नंबर ऑफ टॉपिक्स आर, नहीं बाबा। देखो, अगर आप 30 में से 30 चाहते हो तो फिर आप वो सोचो इस तरह की बातें कि एन नंबर ऑफ टॉपिक्स है। देखो, यूनिट प्लेस मालूम करना है। अगर इकाई मकाम पे, यूनिट प्लेस का मतलब होता है इकाई मकाम ना, इकाई हंदसा जो मालूम करना है। अगर इकाई हंदसा 0 है तो इसका हमेशा पावर क्या होगा? 0 होगा। 1 है तो इसका पावर कितना भी लगा दो वापस एक ही आने वाला है। 2 है तो 2 का क्या आएगा? 2 का देखो क्या आएगा? 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा। तो 2 का पावर अगर 2 है तो कितना होता है? 2 का पावर 2 मतलब 4 आएगा। 3 का पावर 2 का मतलब कितना आएगा? 3 का पावर 2 मतलब 9 आएगा। 3 का पावर 2 9 आएगा। किसका आंसर आया है? इरशाद बोल रहे एक दिन में पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। हाँ, पूरा टॉपिक कवर होगा। ठीक है, लेकिन रिवीजन के हिसाब से कर रहे हैं, पूरा टॉपिक कवर करेंगे। आज नहीं होगा पूरा कवर, कल हम लोग फिर लेक्चर लेने वाले हैं रात में 9 बजे। आज 50% करेंगे, कल 50% करेंगे। ठीक है, पूरा सिलेबस नहीं होगा। आज मैं रहूँगा 10:30 तक, लेकिन 10:30 पौने 11 भी बज सकता है, लेकिन पूरा कवर नहीं हो पाएगा आज। सुकून के साथ करेंगे, ऐसा नहीं कि मैं भगाते चले जाऊँगा। भगाते करूँगा तो मैं तो फटाफट कर लूँगा, लेकिन आपको समझेगा नहीं फिर वो। कितना हो गया? 9 4 15। यूनिट प्लेस मालूम करना है तो क्या आएगा? ओके ओके, किसने आंसर दिया सबसे पहले? सबसे पहले आंसर कितने दिया देखते जरा। चौदह, 4 यूनिट प्लेस पूछा है, 14 नहीं आंसर लिखना आपको। यूनिट प्लेस पूछा है ना, तो यूनिट प्लेस के हिसाब से आंसर बताइए क्या आएगा। सबका जमा करो, यूनिट प्लेस यानी इकाई मकाम बताना है। सबका जमा करो, 9 4 13, 13 1 14, ये हो गया 14। इकाई मकाम पूछा है तो इकाई मकाम क्या है? यूनिट प्लेस क्या है? 4 है। तो आंसर क्या होगा आपका? 4 होगा। आंसर क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका? 4 होगा। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें, इसको याद रखिए आप। 2 है, 2 का यूनिट प्लेस क्या आ सकता है? 4 आ सकता है, 8 आ सकता है, 6 आ सकता है। कब आता है 8? जैसे 2 का कुवत 2 है, 2 की कुवत 1 है। ठीक है, 2 की कुवत 1 है तो इकाई मकाम क्या आएगा? इकाई मकाम 2 आएगा। अब 2 की कुवत 2 है, 2 की पावर 2 है, तो इकाई मकाम क्या आएगा? यूनिट प्लेस क्या आएगा? यूनिट प्लेस आएगा 4 आएगा। 2 की पावर 3 है तो यूनिट प्लेस क्या आएगा? यूनिट प्लेस 8 आएगा। 2 का पावर अगर
4 है तो यूनिट प्लेस क्या आएगा, यूनिट प्लेस आएगा 2 का पावर 8 मतलब 16 होता है, 16 का यूनिट प्लेस क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, तो ये 4 का साइकिल चलता है, यानी 2 का जो है या तो 2 हो सकता है यूनिट प्लेस, 2 का पावर कुछ भी हो, कुछ भी मतलब अगर पावर 2 होगा तो 4 आएगा, 2 का पावर अगर 3 होगा तो 8 आएगा, 2 का पावर 4 होगा तो 6 आएगा। अब कभी कभी ऐसे भी होता है कि भाई नंबर अगर बड़ा हो तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 का पावर, जैसे कोई नंबर दे दिया यहाँ पे 35 दे दिया है, 2 है ना आखिर में, ये 32 दे दिया। अब 32 का पावर जो दे दिया हमारे पास 15 दे दिया, 32 का पावर कितना दे दिया, 15 दे दिया। अब इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, इसका इकाई मकाम क्या होगा, तो आप क्या करोगे, आपको चेक सिर्फ ये करना रहता है, 32 का पूछा यानी कि आपको क्या निकालना है, 2 का यूनिट प्लेस निकालना है। तो क्या करोगे, ये पावर जो होता है ना, पावर को 15 को किससे डिवाइड करोगे, आप डिवाइड करोगे 4 से, क्योंकि 4 का साइकिल होता है, 4 के बाद जो अगला नंबर आएगा वो वापस से 2 आने वाला है, यानी 2 का पावर जो 5 रहेगा, 2 का पावर 5 रहेगा, उसका यूनिट प्लेस क्या रहेगा, 2 रहेगा। अब इसको डिटेल में पढ़ाने की जरूरत नहीं, बस शॉर्ट में पढ़ाऊंगा बस, क्योंकि इसके ऊपर भी पूरा एक टॉपिक खत्म किया जाता है, तभी पूरा टॉपिक आपको समझेगा। सिर्फ शॉर्ट में बता दूंगा, जिन लोगों ने पढ़ा उनका बस रिवीजन हो रहा है। तो यहाँ पे 2 का पावर 5 होगा तो 2 होगा, वापस रिपीट आएगा। तो आप क्या करते हो, इसको 15 को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, 15 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 4 3 12 होता है, तो बचेगा कितना, 15 में से 12 गया तो बचा 3। तो आपको निकालना रहता है 2 का पावर 3 क्या होगा, 2 का पावर 3 का मतलब 2 का पावर 3 मतलब 8, 2 का पावर 3 मतलब 8। तो 32 का पावर जो है, 32 का पावर 15 है, इसका इकाई मकाम क्या होगा, 8 होगा। तो इस तरह से ये निकाला जाता है। इसको अगर आपने अच्छे से डिटेल में पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में दोनों में क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन ये है, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप कर लोगे इसको, बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन नहीं है। ओके, देखिए क्या करना आपका, 5 है, 2 है, 3 है, ये सारे नंबर दिए हैं। तो आप क्या करो, ये पार्ट को अलग कर दो, 5 को अलग कर दो, 2 को अलग कर दो, 3 को अलग कर दो। अब ये सारे पार्ट को ब्रैकेट में हम लोग अलग से लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको ऐसा करना, 5 पंजे 25 एक 26, 26 बटे 5 हो गया, 5 पंजे 25 एक 26 बटे 5, 15 दूना 30, 2 32, 32 बटे 15 हो गया। फिर आखिर में कितना दिया है, 3 तिया 9 एक 10, 10 बटे 3 हो गया, हमारे पास कितना हो गया, 10 बटे 3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछे जरब, 3 तिया 9 एक 9 2 11 हो गया, 10 नहीं 11 हो गया, 3 तिया 9 2 11 हो गया, 15 30 32, 5 25 एक 26, ये इक्वल हो गया। अब क्या करोगे, डेनोमीटर को सेम बना लो, नीचे वाला पार्ट सेम बनाना है, क्योंकि यहाँ 15 है तो ये भी 15 बना लो। अगर इसको 15 बनाना है तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 बनेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई। अगर इसको 15 मल्टीप्लाई करना है, इसको 15 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बताइए मुझे कमेंट्स करके। 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये डेनोमीटर सबका सेम हो गया। अगर डेनोमीटर सबका सेम हो गया तो वो एक बार में लिख दो, इसको हमने लिख दिया एक बार में। और ऊपर क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा यहां पर जो पहला नंबर है 36, 3 छंग 18, हासिल है 1, 3 दूना 6 7, 78 ये हो गया। और ये हमारे पास 32 है वैसे ही, और 11 पंजे 55 हो गया। अब तीनों को प्लस कर दो, 78 को अगर मैं 32 मिला दूं तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। 110 में 55 मिला दो तो कितना आएगा, 110 में 55 मिला दूं 165, 165 आएगा, 165 बटे 15 हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करना है, 165 बटे 15 क्या आएगा, बताओ इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बोलो फटाफट, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर आ रहा है। ओके, 3 3 आ रहा है, अच्छा। 15 का टेबल पढ़ोगे, कितनी बार गया, 15 एकम 15, और यहाँ पे कितना बचा, 15 एकम 15, एक बचा ना, 15 एकम 15, 11 बच गया। ऑप्शन नंबर 11 बटे 15 दिया, 15 दाम 150, 11 आ गया ना, ऑप्शन कहाँ गया, ये ऑप्शन में 11 आना चाहिए, ठीक है। 11 आ रहा है आंसर अपना, सबका 11 आ रहा है क्या, सबका 11 आ रहा है, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ई हमारा आंसर आएगा 11,
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें लार्जेस्ट कौन सा है, सवाल क्या दिया है, इसके अंदर आपको चेक करना और बताना सबसे लार्जेस्ट क्या होगा। इसमें क्या बताना आपको, सबसे लार्जेस्ट क्या होगा ये बताना है। चलिए बताइए, अगर आपने सॉल्व किया, क्योंकि आपका रिवीजन लेक्चर है, तो आप इसको आंसर बताइए। लगेगा तो मैं यहाँ पे एक टाइमर भी लगाता हूँ, देखो कितने टाइम में सॉल्व करते हैं आप। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। हाँ, माफ करना, थोड़ा सा कॉल आ गया था। हाँ, तो कहाँ पहुंचे हम लोग, मार्कर कहाँ गया? देखो यहाँ पे क्या करोगे, फ्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, फ्रैक्शन पॉइंट डेसिमल पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मैं फ्रैक्शन में जाऊंगा, इसको डेसिमल में चेंज करूंगा, पॉइंट में चेंज करूंगा, तो मुझे टाइम जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि पूछा क्या है, सिर्फ एक पूछा है। क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट, सिर्फ एक का पूछा है, कौन सा लार्जेस्ट है। तो चारों को कंपेयर कर लो आप। अगर मैं पहले और तीसरे और चौथे को कंपेयर कर लेता, मान के चलो, तो 13 या 39 होता है। ये कितना आ रहा है, 39 आ रहा है। ये कितना आ जा रहा है, 39 आ जा रहा है। और 4 दम 40 आ रहा है। तिरछी जरब करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया, मेरा छोटा हो गया, वो बड़ा हो गया। हमको क्या चाहिए, लार्जेस्ट चाहिए। अब इसको भूल जाओ। अब क्या कंपेयर करूं, इन दोनों को कर लो, फिर उससे भी कर लेना। ये तो करीब करीब है, तो इन दोनों को कर लेता हूँ। 11 9 99 होता है, और 14 7 98 होता है। ठीक है, तो ये गया अपना, ये बड़ा है। अब ये और आखिरी वाला बच्चा है, इन दोनों को निकाल लो। 13 का टेबल पढ़ो, 14 दाम 140 होता है। और 13 का टेबल पढ़ेंगे, 13 दाम 130 होता है। 130 में 13 और मिला लो, 143 होता है। ये 143 आ रहा है, इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा। ये भी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है तो बोलो, मैं रिपीट कर देता हूँ ये पार्ट। किसी को कुछ डाउट इस क्वेश्चन में, बोलो। दूसरा जो मेथड आपका, वो मेथड क्या है आपका, डेसिमल पॉइंट वाला। डेसिमल पॉइंट वाला क्या मेथड रहेगा, अगर इसको सॉल्व करने का है, तो आप यहां पे करोगे, 9 को 7 से डिवाइड करो, यहाँ पे 70 लगा दिया, यहाँ पे 0 पॉइंट लगा दिया आपने। अब 70 आता है, 9 के टेबल में नहीं आता, उससे छोटा नंबर क्या आता है, 9 9 5 45 9 7 63, 9 7 63 हो गया। बचा कितना, 7, 9 7 63 हो गया, 0 पॉइंट में आ गया ऐसा। क्यों भाई, क्यों रो रहे हो क्या हो गया? ओके, फास्ट फास्ट करो। अब यहाँ पे 11 है, 14 है,
11 नहीं आता तो फिर 0 लगाओगे तो यहाँ पे 0 पॉइंट हो गया आपका। अब 14 का टेबल पढ़ोगे, 14 सत्ते 98 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे करोगे, 98 करने के बाद 12 बचा, 120 हुआ, 14 8 हो गया, 0.78। और इसका मतलब क्या होता है, 0.75 होता है, ये आपको मालूम है। और ये 10 है तो यहाँ पे 100 हो गया, 13 छंग 78, 13 सात 91 होता है, 0.1 हो गया, 91 एक बचा, और 13 सत्त 91, 0.77 हो गया। तो सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। ये डेसिमल पॉइंट की मेथड से कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों मेथड में मैंने बता दिया आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड और डेसिमल से, आपको जैसे करना है वैसे कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक और मेथड आता है, इसको करने के 2 से 3 मेथड होते हैं, 4 मेथड होते हैं एक्चुअली। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, उधर का कट जाएगा चलेगा ना, क्योंकि उर्दू इंग्लिश में एक ही चीज़ है। आउट ऑफ द फ्रैक्शन विच इज द सेकंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, कौन सा जो है सेकंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, ये अपने को पूछा है, ठीक है। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या दिया, 4/7 दिया, 5/13 दिया है, 6/11 दिया, 3/5 दिया है। कौन सा ऑप्शन गायब किया है, 2/3 गायब किया है। इसको भूल जाता हूँ मैं, क्या जरूरत है करने का जब ऑप्शन में है ही नहीं। नहीं जरूरत है इसका जरूरत है, कट नहीं कर सकते क्योंकि सेकंड बोला है ना, सेकंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, तो क्यों नंबर में तो उसका भी आएगा ही ना, कभी वो पहला आ गया तो क्या करेंगे, तो इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है। अब इसको करने के लिए आप वही डेसिमल पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर डेसिमल पॉइंट का इस्तेमाल करना है तो उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। अब 7/4 है, तो अब 7 देखो, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन तो आपको डिफिकल्ट लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन हलवा है, सारे क्वेश्चन ईजी है, वो कर देंगे तो मजा नहीं आएगा ना, थोड़ा सा तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन लेना चाहिए हमें। 4/7 है मेरे पास, तो इसको फिर से आप करोगे, 0 पॉइंट लगा दिया आपने और डिवाइड करोगे तो ये 40 हो गया आपके पास, और 7 पंजे 35 हो गया। फिर 5 बचेगा, 7 पंजे 35 करोगे तो ये गया आपका। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 है, 50 लगा दिया, 13×3 = 39 हो गया, 13×3 = 39 कर दिया, 11 बचा। फिर आ गया 13×3 के बाद 13×6 = 78, 13×7 = 91, 13×8 = 104, ये 38 हो गया। फिर उसके बाद 60 कर दिया आपने। फिर 11 का टेबल पढ़ो, तो 11 का टेबल पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, 11 पंजे 55 हो गया, 11 पंजे 55 हो गया, बचा 5, फिर 11 पंजे 55 हो गया। अब यहाँ पे जो है अगला 3/5 दिया है, 3/5 का मतलब क्या होता है, 0.60 होता है, ठीक है। 2/3 का मतलब क्या होता है, 0.66 होता है, 0.66 होता है। सेकेंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अपने को मालूम करना है। सेकेंड स्मॉलेस्ट कौन सा आ सकता है, इसमें कुछ गड़बड़ की है क्या हम लोगों ने, ये 55 2 बार आ गया ना, 55 2 बार आया, 60 ही है ना, 6/11, 11 पंजे 55, तीसरा वाला 11 पंजे 55 किया हम लोगों ने, 5 बचा, 11 चौक 44 आएगा, ये 54 आएगा, ठीक है, 0.4 आएगा क्योंकि यहाँ 5 बचेगा। अब सेकंड कौन सा आ गया, सेकंड बोला है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 है, नंबर 2 पे ये है, तो क्या आएगा, नंबर 2 वाला वही हमारा आंसर होगा। नंबर 2 क्या है भाई, 0.54 किसका आया, 0.54 नंबर 3 वाले का आया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। डी क्यों आएगा, सेकेंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, सही है। समझ में आया सभी को, सेकेंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हमने यहां पे निकाल लिया। और आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, किसका आंसर आया यहाँ पे, सी 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 सी, ओके। कुछ गलती तो नहीं किया ना, अगर मेरी गलती होगी तो आप बोल सकते हो कि हाँ सर आपने यहाँ पे गलत किया। ये क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन सीटेट में भी पूछे अक्सर। क्वेश्चन मार्क की जगह आप एक्स ले लो, क्वेश्चन मार्क की जगह आप यहाँ पे एक्स ले लो, इसको मान के चलो एक्स, और इसको सॉल्व करके बताओ। टाइमर लगा देता हूँ, देखते हैं पहले कौन करता है, करिए फटाफट।
19 आंसर आया। देखो x है सबसे पहले, बाकी पार्ट उसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। 15 है, यहाँ पे 58 है, 15 58 है, आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ पे आएगा 15x क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पे 58 है। चलो चलो, किसका आंसर आया सबसे पहले, 333 आ रहा है। देखो आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बोलो, यूनिट डिजिट का मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो आप। यहाँ पे 15 15 में से माइनस एक्स है, सबसे पहले अंदर है। आप अगर इस पार्ट को खोलोगे तो क्या आएगा, है ना, इस पार्ट को खोल दोगे तो 37 आएगा, 37 माइनस 15 हो गया, ये माइनस से जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, आपका ये हो गया प्लस, क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। 58 तो है हमारे पास, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस हो जाएगा। 37 में से 15 चले गया तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यहाँ पे करना ही पड़ेगा आपको, भले से डिफिकल्ट हो। सिर्फ ये पार्ट कर रहा हूँ, ये पार्ट नहीं कर रहा हूँ मैं। ये कर दिया हमने, ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस लगा हुआ था तो माइनस से मल्टीप्लाई, ये प्लस हो गया। अब हम कर रहे कौन सा, यही पार्ट कर रहे, हम क्या कर रहे, ये पार्ट कर रहे, ये पार्ट सॉल्व कर रहे। 37 में से 15 गया तो कितना आ गया, 37 में से 15 अगर चले जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा, 22 आएगा, ये 22 आ गया, ठीक है। 37 में से 15 चले गया तो 22 आ गया, और ये कितना है हमारे पास, 128 नहीं 28 है, 28 है हमारे पास ये वाला पार्ट। देखो ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस का ख्याल रखना, नहीं तो गलती हो सकती है। 37 में से 15 गया तो हमारे पास ये आया 22 आ गया। अब आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, अब ये ब्रैकेट ओपन होगा, देखो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हो रहा है, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट था तो माइनस यहाँ पे दिया तो ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 28, ये हो गया आपके पास 28, 28 माइनस 22, ये माइनस हो गया, ठीक है। 58 58, 28 से 22 गया तो कितना आ गया, 6 आ गया, 6 माइनस एक्स आ गया 58। ब्रैकेट के बाहर क्या था 45, इसको लिखा नहीं है ना हमने, अभी इसको वापस से लिखो 45, 45 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्रैकेट ओपन करते साथ यहाँ माइनस से प्लस हो जाएगा, 45 माइनस 6 माइनस प्लस हो गया, 58 हो गया। 45 में से 6 गया तो कितना आ गया, 45 में से 6 गया तो 39 आ गया, 39 हो गया, और x हो गया यहाँ पे 58। 39 उस तरफ जाएगा तो माइनस आएगा, 39 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 58 माइनस जो है हमारा 39 है, कितना आ गया, 58 में से 39 गया तो कितना आएगा, 19 आएगा। 58 19 हमारा आंसर आ जाएगा, x इक्वल टू 19, ऑप्शन नंबर 3। ओके, आगे बढ़े। कितने लोगों ने आंसर दिया सर इजी मेथड, जहां पे इजी मेथड है वहां पे बता ही रहे ना भाई सब। दो सौ पच्चीस है, ये कितना हो जाएगा, 25 का कितना होता है, किसका स्क्वायर होता है, 15 का होता है स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर होता है, 15 का होता है। फिर उसके बाद 154 में अगर 15 मिला दूं तो कितना होता है, 169 हो जाता है। 169 का क्या होता है, 169 किसका होता है, 13 को होता है। तो 13 मिलाओगे 108 में, 108 में अगर 13 मिला दूं तो कितना आ जाएगा, 108 में 13 मिला देते हैं तो 113 8 125 आ जाएगा। 125 125 आना चाहिए, 125 से तो नहीं होगा ना। 15 15 हो गया, 13 हो गया, 13 से ये 15 बना, ठीक है। और 15 154 में मिलाया तो 169 हो गया, ये 13 बना। 13 108 में मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 11, 121 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 121 ना, 13 11 121, 121 हो गया, ये 121 हो गया।
121 का क्या होता है, 121 का 11 होता है, 11, 25 में 11 मिला दो तो कितना हो गया 36, 36 का 6 आ गया, इससे इसको सॉल्व करोगे तो 36 का 6 आ जाएगा, ठीक है। और 36 और 10, 6 का 10 मिला दो कितना हो गया 16, 16 का लास्ट में कितना आएगा 4। ऐसे सॉल्व कर सकते हो। बाकी अगर आपको करना है तो फिर एक एक करके करो, एक एक करके मतलब ये कि बार बार लिखना पड़ेगा, अगर बार बार लिखते बैठोगे तो फिर टाइम ज़्यादा जाएगा। आपको माइंड में करना है। कैसे करना है, आपने देखा 225 का क्या होता है, 225 15 का स्क्वायर है, 15 का मुरब्बा है, तो यहाँ पे 15 हो गया, फिर 15 और 154 को मिला दिया कितना हो गया 169 हो गया, 169 स्क्वायर रूट कितना होता है, जजुल मुरब्बा कितना होता है 13 होता है, फिर 13 आपने 108 में मिलाया कितना हो गया 13 108 कितना हो गया 121 हो गया, 121 जजुल मुरब्बा उसका किए तो कितना आ गया 11 आ गया, फिर 11 25 मिलाए तो कितना आ गया 36 हो गया, फिर इसका क्या करें स्क्वायर रूट करें, जजुल मुरब्बा किए तो कितना आ गया 6 आ गया, 6 10 में मिलाए तो कितना हो गया 16, 16 के स्क्वायर रूट किए जजुल मुरब्बा किए तो कितना आ गया अपने पास 4 आ गया। आंसर कितना आ गया 4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखिए जरा, इसको करिए, इसका आंसर बताइए मुझे, इसका आंसर क्या आएगा। आसान क्वेश्चन है, चलो थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, उससे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। यहां पे कैसे करेंगे, देखो यहां पे लिखा मैंने एक, एक लिखा, एक लिखा, एक के बाद क्या लिखूंगा, ये 4 है, 4 लिख दो, ठीक है। एक लिखो, इसके बाद 4 लिख दो, ये 4 हो गया हमारा। अब उसके बाद क्या करो, कितनी बार प्लस है, एक बार प्लस लगाओ, 2 बार, 3 बार, 3 बार प्लस लगाओ, ठीक है। अब ये 4 में 1 मिला दो, ये 4 में 1 मिला दो कितना हो गया 5, 5 में 4 मिला दो कितना हो गया 9, 9 में 5 मिला दो कितना हो गया 14, कितना हो गया 14 हो गया। और हमारा फाइनल जो आंसर आएगा 14/9 हमारा आंसर आएगा। पाँच, 5 4 9, 1 मिनट रुको, 5 4 9 हो गया, 9 5 14, हाँ सही तो है, 4 1 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, 9 5 14 हो गया। कितनी बार प्लस है, 1 2 3 बार प्लस है, 14/19 आना चाहिए, एक बार देख लेना आप, यही आया क्या, अलग आया, 14/9 आना चाहिए। बेसिक तरीका क्या सॉल्व करने का, आपको इससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 4 1 4, 5/4 हो जाएगा, ये क्या आएगा 5/4 ऐसा होगा। फिर पलट के ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, फिर 5 एकम 5 और 1, 5 4 9, ये आ जाएगा 9/5 हो जाएगा, 9/5 पलट के ऊपर जाएगा तो 5/9 हो जाएगा, 9 एकम 9 और 5 14, 14/9 हमारा आंसर आ जाएगा। बेसिक तरीका ये है करने का, शॉर्ट तरीका ये है, बेसिक तरीका एक एक करके करना पड़ेगा। एक एक तरीका करना का मतलब है कि सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 4 1 4, एक 5, 5/4, 1 + 1, 1 + 1, 4 एकम 4, एक 5, 5/4, 5/4 हो गया। फिर अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप फिर उसके बाद 1 + 1, 1 + 1, 4 को ऊपर लिख दोगे ले जाके तो ये 4 इस पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 5 एकम 5 और 4 9, ऐसा करके लिखना पड़ेगा, टाइम पास ज़्यादा होगा, वक्त ज़्यादा लगेगा। इसका आंसर बताओ, आसान क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, फौरन आंसर आ जाएगा आपका। ऐसे कैसे आ गया, ये शॉर्ट ट्रिक है इसीलिए ऐसे ऐसे आ गया। एक सौ आठ में 108 13, 8 3 11 हासिल आए 1 2, 121, इस तरह से 121 हो जाएगा, ठीक है। 108 था, वहाँ पे 13 बचा था, 13 और 108 मिला दो तो 121 हो जाएगा। किसका सवाल था, मोहम्मद फारूक।
एक सम के लिए इतना टाइम कैसे लगेगा? देखो आपको मैथ्स के अंदर सारे टाइम बचाना है। आप टाइम कहाँ बचाओगे? आप टाइम बचाओगे उर्दू में, आप टाइम बचाओगे सीडीपी में, आप टाइम बचाओगे इंग्लिश में। इंग्लिश के पैसेज में टाइम ज़्यादा आपको जाएगा, ठीक है। सीडीपी यहाँ पे सीटेट के जैसा नहीं पूछता कि 55 लाइन का क्वेश्चन पूछा, आपको टाइम पास हो रहा है, वन लीनियर रहता है, तो यहाँ पे टाइम बचेगा। जहाँ पे सिर्फ सोचो और आंसर बढ़ाओ वहाँ पे आपको टाइम बचेगा। इंग्लिश का अगर उर्दू करना है तो आपको कितने देर में करना है? 12 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए उर्दू को सॉल्व करने में। अब टाइम कहाँ से बचाओगे? 2.5 घंटा है ना आपके पास, 2.5 घंटा है तो बचाओ ना उर्दू में टाइम। 12 मिनट में उर्दू करो, 20 मिनट में इंग्लिश करो, ठीक है। और क्या बचा आपके पास? ईवीएस, अगर पेपर फर्स्ट दे रहे हो तो ईवीएस कर लो 20 मिनट में। 20 मिनट ज़्यादा है ईवीएस के लिए, 15 मिनट में ईवीएस करो। आपको तो यही करना है ना, आता है तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ना है। तो फिर कहाँ से टाइम जाएगा? कहाँ टाइम बस फंसता है आपका? पैसेज में फंसता है। इंग्लिश में टाइम जाता है पैसेज पढ़ने में। तो यहाँ तो 12 मिनट लगा, यहाँ 20 मिनट लगा, यहाँ 15 मिनट लगा। फिर उसके बाद अगर आप बढ़ते हो, कौन सा बचा आपके पास? सीडीपी बचा। सीडीपी में आप बहुत खींचोगे, 20 मिनट लगा, थोड़ा सोचने लगे तो आप, ये पूरा पेपर तो आपका 1.25 घंटे में हो जाएगा। बाकी 1.25 घंटा बैठ के मैथ्स करो ना, कौन रोका आपको? आपको एक पार्ट बचाना है टाइम, दूसरे में इस्तेमाल करना, यही तो होता है तरीका पेपर सॉल्व करने का। एक जगह टाइम बचाना, एक जगह सॉल्व करना है। अब उर्दू के पेपर में अगर आप 30 मिनट खींच रहे हो, इंग्लिश के पेपर में आप 45 मिनट लगा रहे हो, तो फिर कर लिया आपने पेपर। 27 से 169 है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 169 और 27 को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा? तिरछी जब करोगे 169 होगा, 27 प्लस करोगे, 9 7 16 हो गया, हासिल आए 1, 6 2 8 1 9, 196। कितना आ गया? 196 आ गया। 196 बटा 169, ठीक है। 196 का मतलब क्या होता है? 14 होता है। और 193 का मतलब क्या होता है? 13 होता है। जजिल मुरब्बा करोगे, स्क्वायर रूट करोगे, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आएगा। रिवीजन क्लास में तो ये होता है कि आपको कितना तैयारी हुआ, क्या क्या आपको आता है। रिवीजन क्लास का मतलब यही होता है ना, अगर आप आखिर वक्त में कर रहे हैं तो। आखिरी वक्त में थोड़ी ना होगा कि आप 3 महीने का सिलेबस एक दिन में निपटा दोगे, एक ही दिन में पढ़ के। आखिरी दिन में ये होता है कि भाई आप रिवीजन कर रहे हो, बस ठीक है, चीज़ें आपको रिकॉल हो रहा है, आपने अभी पढ़ा है, हो सकता है कुछ भूल गए हो, रिकॉल हो रहा है। हाँ, टीटी तो बिल्कुल मुश्किल है, सीटेट के मुकाबले टीटी बहुत मुश्किल है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। देखो यहाँ पे क्या करोगे, बेस को सेम कर लो। बेस यानी कि नीचे का जो पार्ट है ना, असास, उसको सेम कर लो। असास को सेम करने के लिए क्या करोगे? 2 की पावर कितनी होती है? 8, मतलब 2 का पावर 3 होता है। 8 का मतलब क्या होता है? 2 का कुव्वत 3 जो होता है 8 के बराबर होता है। तो ये इतना हो गया। अब ये ब्रैकेट को ओपन करके अगर लिखोगे, अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, यहाँ पे 8 का मतलब होता है 2 का पावर, ये देखो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ अलग से, 2 का पावर 3, पावर 3, ब्रैकेट ओपन करोगे, 3 और 3 का ज़र्ब होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 9 हो जाएगा। कितना आ गया? 9 आ गया, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ, 2 का पावर x माइनस 1 है और यहाँ 2 का पावर 9 है। मालूम क्या करना है? x मालूम करना है। हमें ये रूल मालूम होना चाहिए, अगर m है a का पावर और यहाँ पे a का पावर n है, अगर पावर सेम है तो हम लोग बोल सकते हैं, अगर बेस सेम है तो पावर क्या होता है? इक्वल होता है। अगर बेस सेम है, निचला पार्ट सेम है, तो क्या होगा? उसकी कुव्वत जो होगी वो बराबर होगी, उसका जो पावर रहेगा इक्वल होगा। तो यहाँ पे बेस देख रहा है आपको, दोनों तरफ लेफ्ट और राइट दोनों तरफ क्या है? 2 दिया हुआ है, सेम है। तो हम लोग लिख सकते हैं 2x माइनस 1 इक्वल टू 9 हो गया। -1 उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 10 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे, 2 पचे 10 होता है, x बराबर जो हो गया 5 आ गया। तो हमारा आंसर क्या है? x बराबर 5, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। हारून कह रहे हैं उनको टीटी जाता है। हाँ, सबकी अपनी सोच है। टीटी ये भी एक तर्क सही है, क्योंकि साइंस वगैरह जो है एक तरफ उर्दू में दिया रहता है, तो अगर आप स्कूलों में लगातार कई सालों से पढ़ा रहे उर्दू में, तो आपके लिए वो ईजी हो जाता है। बाकी सिलेबस के रिस्पेक्ट में बात करें तो ज़्यादा मुश्किल सिलेबस, ज़्यादा वास्ट जो सिलेबस है इनका है अपना, टीटी वालों का, क्योंकि मैथ्स तो काफ़ी डिफिकल्ट है पेपर फर्स्ट का। इसके मुकाबले सीटेट का पेपर बहुत आसान होता है। 15 क्वेश्चन जो होता है कंटेंट बेस्ड रहते हैं, बाकी जो रहते पैडागोजी रहते हैं 15 क्वेश्चन सीटेट वालों में मैथ्स का, वो इजी पड़ता है, आसानी से हो जाता है। ये बात सभी को मालूम है ना। कई मुझसे क्वेश्चन करते रहते, सर टीटी एग्ज़ाम देना ज़रूरी है क्या? अगर सीटेट पास हो, अगर सीटेट पास हो तो टीटी नहीं भी दिए तो भी चलता है, बोथ आर इक्वल। लेकिन अभी कई लोग डर
क्या पता कैसे डरा देते, क्या करते, तो बार बार उनके जहन में रहता है कि सर महा टीटी का मामला। ठीक है, अगर आप सीटेट भी पास हो तो भी चल जाता है। बाय द वे, अगर महा टीटी में नहीं पास हुए, सीटेट दो, सीटेट पास करो, कोई एक पास कर लो, दोनों इक्वल है। चलिए इस बार हो जाएगा जीना जी, कोशिश करिए आप, हो जाएगा। कौन सा पेपर आकर, फर्स्ट या सेकंड? ये देखो इस तरह का क्वेश्चन तो पेपर सेकंड में बहुत बार लगाया है और पेपर फर्स्ट में भी पूछा गया है। ये फेवरेट क्वेश्चन है पेपर फर्स्ट के लिए भी, पेपर सेकंड के लिए। ये पैटर्न का क्वेश्चन क्या दिया है देख लीजिए आप। 782 को जो है तीन हिस्से में बांटा गया, किस प्रोपोर्शन में बांटा गया? 1/2, 2/3, 3/4। देन द फर्स्ट पार्ट इज, तो पहला पार्ट क्या होगा? ठीक है, तो पहले इसको फ्रैक्शन जो रेशियो है ना, इसको थोड़ा सा आसान, इसका फ्रैक्शन जो पार्ट है इसको कसर को हटा लो आप। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1/2 दिया, 2/3 दिया, 3/4 दिए, इनका जो एलसीएम उससे मल्टीप्लाई कर दो। 1/2 है, दूसरा नंबर क्या है मेरे पास, 2/3 है, तीसरा जो है 3/4। तीनों का एलसीएम क्या है? 2, 3, 4। तीनों का एलसीएम बताइए मुझे, एलसीएम बताइए फटाफट। एलसीएम क्या होता है? मुश्तरक जू अजाफे अक्ल। तो मुश्तरक जू अजाफे अक्ल बताइए मुझे। आसान जबान में बोले तो एक ऐसा नंबर बताइए जो तीनों के टेबल में आए, सबसे छोटा नंबर। 2, 3, 4 तीनों के टेबल में आ जाए, तीनों से कट जाए। बारह। तो आप क्या करोगे भाई, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया 2 छंग 12 हो गया, और 3 चौक 12 हो गया, 4 दूना 8 बन गया, और ये जो आखिर में बन गया आपका 4 तियाँ 12 हो गया, 3 तियाँ 9 बन गया आपका। 6, 8, 9। पूछा क्या? फर्स्ट पार्ट इज, पहला पार्ट पूछा है। क्या पूछा है? पहला पार्ट। तो अपने पास कितना पार्ट है टोटल? 782 है। टोटल पार्ट कितना है? 6, 8, 6, 14, 9, 23। कितना है? 24 है, हमारे पास 23 है। तो 782 किसके बराबर है? 782 जो है हमारा, वो टोटल ऐड कर दो, ये तीनों को अगर मैं सम कर दूं, तीनों का मजमुआ कितना आता है? 23। टोटल क्या है? 23 के बराबर। अब मुझे मालूम क्या करना है? मुझे मालूम करना है फर्स्ट पार्ट मालूम करना है। क्या बोला है? फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करोगे? फर्स्ट पार्ट क्या है मेरे पास? फर्स्ट पार्ट 6 है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको कैंसिल करो। 23 एक प्राइम नंबर है। 23 क्या है? एक प्राइम नंबर है। 6, 12, 9, 4 दूना 8 है ना वहां पे, 3 तिया 9, हाँ बराबर हमने किया। 23 का टेबल पढ़ो। 23 दूना कितना हो गया? 23 दूना अपने पास 66 हो गया, तो बचा कितना? बच गया अपने पास 66, 12 बचा। 12 बचा क्या? 23 दूना 66, 12 बचा। 782 आ रहा है 23 के टेबल में। 25, 23 का टेबल हम लोग 4 बार पढ़ेंगे। 25 का टेबल 4 बार 100 होता है, 23 का टेबल 3 बार। कुछ गलत हुआ है क्या? 6 दूना 8, 6 दूना 12। आंसर कौन सा आ रहा है देखो जरा। 6 दूना 12, 2 हासिल आए 1, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 13, 6 कम 6। आंसर तो नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है। कुछ गलत हुआ है क्या? क्या गलत हो गया? 46, 46, 46, 204 नंबर आया। ओके ओके, क्या गलत हुआ भाई बताइए जरा, क्या गलत कर दिया हमने? 2 छंग 12 सही है, 3 चौक 12, 4 दूना 8, 9, 23 दूना 46। अच्छा अच्छा, 23 दूना 46 ले लिया। 23 तियाँ, 23 तियाँ ले लेते हैं ना, 23 तियाँ 69 होता है ना। 23 दूना 46 हो गया यहाँ पे, और 23 तियाँ 69 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 है हमारा ना। 23 तियाँ 69 हो गया, 6 हो गया हमारे पास। 69 पड़ गए तो हमारे पास 8, 1, 9 हो गया। 9 हो गया ना बराबर, या फिर गलत कर दिया मैंने? नहीं सही किया इस बार। 20 तियाँ 60 हो गया, 30 तियाँ 69, 9 बच गया। अब 23 के टेबल में जो है 92 कितने नंबर पे आता है? 23 के टेबल में 92 हमारा 4 नंबर पे आता है ना। 25 चौक 100 होता है, तो 23 जो होगा 23 चौक, तो 4 बार में ये हो गया। 6 चौक 24, 2 बचा, 6 तियाँ 18, 2 20, 204 हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी।
204 हमारा आंसर आएगा, बरोबर, ये सही। ठीक है। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि हमारा जो ऑप्शन से ही क्वेश्चन कट जाता है। जैसे यहाँ पे 6 दिया है, हो सकता है कभी कभी ऑप्शन ऐसा दे देता है कि हमारा जो सारे क्वेश्चन जो है ऑप्शन से कट जाते हैं। जैसे 9 6 15 1 16 है, 9 1 10, 8 1 9 2 11। देखो अगर हम इसको सॉल्व नहीं करते फिर भी हम आंसर ला सकते थे। अगर इस पार्ट को हम सॉल्व नहीं करते, हम सिर्फ इतना ही सॉल्व करते, अगर हम मान के चलो सिर्फ इतना ही सॉल्व करते तो भी हमारा आंसर आ जाता। कैसे? हम लोग डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से सॉल्व कर लेते। हमारा आंसर क्या आएगा? 6 का मल्टीपल आएगा, यानी आंसर जो होगा 6 के पहाड़े में आएगा, 6 से तकसीम होगा, 6 से डिवाइड होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम क्या चेक करेंगे, देखो यहाँ पे 6 से डिवाइड हो रहा है। 6 का रूल क्या है? 6 का रूल ये है कि 6 जो नंबर है किससे बना होता है? 6 बना होता है 3 और 2 से बना होता है। 6 किससे बना है? 3 और 2 से बना हुआ है। यानी वो नंबर जो 3 से भी तकसीम है और 2 से भी तकसीम है वो 6 से भी तकसीम होगा। अगर वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। तो हम क्या देखते हैं, पहला नंबर जो है 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 6 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। 3 का रूल याद है ना आप लोगों को? 3 का रूल क्या है? डिजिट का सम, जो डिजिट्स है उनको सम कर दो, मजमुआ कर दो, और 3 से तकसीम हो रहा है तो वो नंबर भी 3 से तकसीम होगा। जैसे इसका डिजिट का सम कितना? 8 9 2 11, 11 है, डिजिट का सम 11 है। 11 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसका मतलब ये 3 से तकसीम नहीं होगा। 9 1 10, इसका सम कितना है? 10, ये 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसका नंबर, ये नंबर जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर ये 9 6 15, 15 1 16, 16 आ रहा है डिजिट का सम, 3 के पहाड़े में नहीं आता, ये नंबर भी तकसीम नहीं होगा। 4 2 6, 4 2 6, 6 3 के पहाड़े में आ रहा है, 3 से तकसीम हो रहा है, इसका नंबर, ये मतलब ये है कि ये नंबर जो है 3 से तकसीम होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमने आंसर निकाल दिया। कैसे निकाला? हमने डायरेक्ट ऑप्शन मेथड का डिविजिबिलिटी का रूल इस्तेमाल करके हमने सॉल्व किया। हमें ये जरूरत नहीं पड़ा, इस पार्ट को सॉल्व करने की जरूरत हमें नहीं पड़ी, हम डायरेक्ट यहां से निकाल लिए। ठीक है, तो कभी कभी आपका टाइम यहां भी बच जाता है, ये इसका ट्रिक है। भाई ये पेपर फर्स्ट का ही चल रहा है, कहां पेपर सेकंड का चल रहा है? दोनों का कॉमन क्वेश्चन है, हमने बताया ना आपको, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों का कॉमन है। ये पेपर फर्स्ट के क्वेश्चंस तो देखो आप, क्या क्या लेवल के क्वेश्चन थे। यहाँ पे पेपर पड़ा है क्या मेरे पास सामने की तरफ? दिखाता, मैं आपको शो करता। क्वेश्चन जो लाया हूं ना मैं, तो पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों के हिसाब से लाया हूं। ऐसा क्वेश्चन लाया हूं कि दोनों के हिसाब से हो जाए। पेपर फर्स्ट सेकंड में 15 क्वेश्चन तो आपको इजी पूछेगा ही पूछेगा। The salary of ABC are in the ratio of 2:3:5 if the increment 15%, 10% and 20% are allowed respectively in their salaries. What will be the new ratio of their salary? सैलरी का नया रेशो क्या होगा, ये अपने को मालूम करना है। चलो बताओ मुझे। हाँ, सीटेट पास हो तो आप टेट दे सकते हो, कोई हर्ज नहीं। चाहे आप कोई भी एग्जाम एक पास कर लो, आप टेट एग्जाम दे सकते हो, कोई मसला नहीं है, दे सकते हैं भाई आप। देखो 2 3 5 का रेशो दिया, इसको कितना दिया? 2 3, और आखिर में क्या दिया? 5 का रेशो दिया। सैलरी का जो रेशो दिया है, इंक्रीमेंट, कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? तो आप क्या करो, सब में जीरो बढ़ा दो, सॉल्व करने में थोड़ा आसान हो जाएगा। सब में जीरो बढ़ा दो। कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? पहले वाले में इंक्रीमेंट हो रहा है कितना? 15% का, इसमें 15% का इंक्रीमेंट हो रहा है। दूसरे वाले में इंक्रीमेंट हो रहा है 10% का, इसमें 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तीसरे वाले में इंक्रीमेंट कितना हो रहा है? 20% का। कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, इजाफा हो रहा है, उर्दू में इजाफा दिया हुआ है। ठीक है, देखो आंसर आ गया सबसे पहले सदफ का। तो 20 का कितना होता है? 20 का 15% कितना होता है? 20 में अगर 15% मिला दो तो 20 का 15% कितना होगा बोलो? 20 का 10% 2 होता है, 20 का 10% 2 होता है, और 5% कितना होता है? 1 होता है। तो कितना हो गया? 23 हो गया टोटल। कितना बढ़ गया? 20 2 1 3, 23। हाँ, टोटल कितना हो गया? 23। 15% मतलब 3, 15% 3। आप देखो 20 है ना, एक जीरो कम कर दोगे तो क्या होगा? इसका 10%। 10% कितना होता है? ओरल कर सकते हो ना माइंड के अंदर, 20 का 10% यानी कि जीरो कम कर दो, 2 हो गया।
और 5% यानी 10 का आधा, अगर 10% 2 है तो 5% क्या होगा, उसका आधा यानी 1 होगा। ठीक है, 20% 2 है, 10% जो है 2 है और 5% 1 है, तो दोनों मिलकर कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे आ गया 23। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन में देखो 23 कहाँ दिया, शुरू में सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, हमारा यही टिक करेंगे, हम आंसर लगा के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। आगे बढ़ते। The ratio of the number of boys and girls in college is 7:8. If the percentage increase in the number of boys and girls be 20% and 10% respectively, what will be the new ratio? न्यू रेशो क्या होगा बताओ, इजी क्वेश्चन है, पिछले ही वाले क्वेश्चन के पैटर्न के ऊपर है। 10 7 है और ये अपने पास 8 है। नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ये बॉयज है ये गर्ल्स है, बोलो। क्या करते, एक जीरो बढ़ा दो, 70 कर दो, 80 कर दो, इसका 20% बढ़ा, 70 का 20% कितना होता है, 14 होता है। 10% 7 होता है, 20% उसका डबल 14 हो गया। 14 बढ़ गया तो क्या हो गया, 84 हो गया। और 80 का 10%, 80 का कितना बोला 10%, 80 का 10% कितना होता है, 8 होता है। 80 का 10% 8 होता है, तो 80 में 8 मिला दोगे तो कितना हो गया, 88 हो गया। इसमें कितना ऐड हुआ, पहले वाले में जो ऐड हुआ यहाँ पे ये 14 ऐड हुआ, इसमें कितना ऐड हुआ, 8 ऐड हुआ। ठीक है, 20% मतलब 14, 10% मतलब 8, 88 हो गया। अब इसका रेशो बोला है तो पहाड़ा पढ़ो, टेबल पढ़ो। 4 दूना 8, 4 एकम 4, ये कितना हो गया, 4 दूना 8, आंसर कितना है 21 22, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। In the mixture of 45 liter, the ratio of milk and water is 4:1. How much water must be added to the make the mixture? मिक्सचर का जो रेशियो 3 और 2 बनाने का है। मिल्क और वाटर कितना दिया हमारे पास यहाँ पर, मिल्क एंड वाटर इनका रेशियो दिया है 4 और 1 का दिया है, कितना दिया है, 4 और 1 का रेशियो दिया है। 3-2 का रेशियो बनाना है अपने को, 3-2 का रेशियो बनाना है। टोटल कितना है, 45 लीटर है, कितना है 45 लीटर है। और नया रेशो जो बनेगा 3-2 का बनेगा। क्या ऐड किया जा रहा है, ऐड जो किया जा रहा है हमारा वाटर किया जा रहा है। ऐड क्या किया जा रहा है, वाटर हमारा इसमें ऐड किया जा रहा है। अगर वाटर ऐड किया जाएगा तो क्या पार्ट कांस्टेंट रहेगा, कमेंट करके बताओ मुझे। मुस्तकिल पार्ट क्या रहेगा, जो तब्दील नहीं हो रहा है, जिसके अंदर कोई भी तगय्युर नहीं आ रहा है, कोई भी तब्दीली नहीं आ रही। कौन सा पार्ट ऐसा है जो कोई भी तब्दीली नहीं कर रहा है। तो आप बोलोगे सर अगर वाटर ऐड किया जा रहा है तो चेंज किस में नहीं आ रहा, मिल्क में चेंज नहीं आ रहा है। किस में चेंज नहीं आ रहा है, मिल्क में चेंज नहीं आ रहा है। तो आप क्या करो, मिल्क को सेम बना लो, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो 3 चौक 12 हो गया, ऊपर वाला रेशो 12 हो गया और 3 एकम 3 हो गया। ठीक है, इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से करोगे और नीचे वाले को ऊपर वाले से कर दोगे, यानी यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 4 से कर दोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 4 3 12 हो गया यहाँ पे, और ये 4 दूना 8 हो गया, 4 दूना 8 हो गया। अब इसमें क्या है आपको मालूम है, एक पार्ट है मिल्क, ये पार्ट है मिल्क, ये पार्ट है वाटर। चेंज किसमें, वो वाटर को ऐड किया गया, क्या ऐड किया गया, वाटर। और हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है कि हाउ मच वाटर, कितना वाटर ऐड किया गया। अगर यहाँ पे देखो तो वाटर कितना ऐड किया गया, यूनिट के हिसाब से वाटर ऐड किया गया। अगर इसको x मान लूँ, इसको भी x मान लूँ, तो ये हो गया 5x ऐड किया गया। कितना ऐड किया गया, 5x ऐड किया गया वाटर। और सवाल में कितना दिया है, अगर टोटल बात करें तो टोटल कितना था, मिक्सचर, टोटल मिक्सचर की बात कर लेते हैं तो टोटल मिक्सचर हमारे पास कितना है, 12 3 15 है। कितना है, 15 है, 12 3 15 है। 15x की वैल्यू कितनी दी है सवाल में, हमारे हिसाब से जो निकाला हमने, यहाँ पे 15x है टोटल मिक्सचर, लेकिन सवाल में कितना दिया है, 45 दिया है। कितना दिया है, 45 दिया है। तो आप यहाँ पे 45 से क्या करोगे, 15x की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 45 के बराबर हो गई। मालूम क्या करना है, 5x, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 5x से। ठीक है, x से x कैंसिल हो गया हमारा, और यहाँ पे हमने देखा 15 तियाँ 45 होता है, 5 तियाँ 15, आंसर कितना आया हमारा, 15 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। किसका आंसर आया सबसे पहले, आफरीन शेख का आया। ओके, और भी लोगों का आया क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
द इनकम ऑफ ए बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए बी का जो रेशियो दिया है इनकम का, क्या दिया है, 3:2 में दिया है। ए बी का जो रेशियो दिया है किस में दिया है, 3:2 में दिया है। और एक्सपेंसेस, ये क्या था, इनकम था। और एक्सपेंसेस क्या दिया हमारे को, एक्सपेंसेस जो दे दिया हमारे को 5 और 3 दिया है। कितना दिया है, 5 और 3 दे दिया है। इनकम एक्सपेंसेस जो होता है और सेविंग होता है, इनकम में से अगर मैं एक्सपेंसेस निकाल देता हूं तो मेरे पास क्या आता है, सेविंग आता है। ठीक है, आपका जो इनकम है उसमें से जो आपके अखराजात है, एक्सपेंसेस का मतलब जो अखराजात हैं आपके, इनकम यानी कि आमदनी। इनकम का मतलब क्या हो गया उर्दू में बोले तो, ये हो गया आपका आमदनी, और ये पार्ट जो हो गया आपका अखराजात हो गया, और ये आखिर वाला जो आपका बचत हो गया, सेविंग यानी कि बचत ही हो गया। ठीक है, बचत हो गया। तो इनकम में से अगर खर्चे निकाल देते तो बचता क्या, वो आपका सेविंग, वो आपकी बचत होती है। तो अगर मैं इसमें से 3 में से 5 निकालता हूं तो मेरे पास क्या बच रहा है, 3 में से 5 है यहां पे। तो यहां पे देखो डिफरेंस अगर सेम आता है, देखो सेविंग दोनों का क्या बोल रहा है, सेम है। दोनों का सेविंग कितना है, सेम है। कितना सेविंग बोल रहा है, 200 रुपया इसका भी आ रहा है, 200 रुपया इसका भी आ रहा है। ठीक है, सेविंग दोनों का सेम है। जब सेविंग अगर दोनों का सेम दे दिया तो इसका तरीका है सॉल्व करने का बहुत आसान सा। आपको क्या करना है, इनके बीच का जो फर्क है ना, इनके बीच का जो फर्क है इनकम और एक्सपेंसेस का, वो सेम बना लो। क्योंकि इनके बीच का जो फर्क होता है वही तो क्या कहलाता है, सेविंग कहलाता है। वही क्या कहलाता है, सेविंग कहलाता है। तो हमको क्या करना है, दोनों को सेम बनाना है। तो हम क्या करते हैं, अगर मैं ऊपर ऊपर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऊपर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये बन जाएगा 6। ये कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। और ये बन जाएगा अपना 4 बन जाएगा। नीचे कितना दिया, 5 और 3 दिया है। अब देखो फर्क सेम आ गया, 6 में से 1 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1 आ रहा है। फर्क हमारा सेम आ रहा है। अगर हमारा फर्क सेम आ रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेरे पास ये 200 रुपया है, 200 रुपया है, वो किसके बराबर है। अगर इसको x लगा दो सब जगह तो 4 में से 5 गया तो 1x के बराबर है। किसके बराबर है, 1x के बराबर। तो 1x के बराबर मेरा कितना है, 1x के बराबर मेरा 200 रुपया। किसके बराबर, 200 रुपया। हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द इनकम ऑफ ए का इनकम पूछा है। पहला पार्ट क्या था, ए, ये पहला पार्ट है ए, ये है बी। ए का इनकम कितना है, ए का इनकम है 6x। ए का इनकम कितना हमारे पास, 6x। और x की वैल्यू हमने कितना निकाला, 200 निकाला। और हमको मालूम क्या करना है, 6x मालूम करना है। यहां भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6x हो जाएगा। यहां भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12, 6 दूना 12। आंसर कितना आ गया, 1200 हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इजी क्वेश्चन है, हलवा। पेपर फर्स्ट के लिए क्वेश्चन है, पेपर सेकंड का क्वेश्चन नहीं है। बहुत हलवा क्वेश्चन है, आप करो, आपकी बारी। टफ क्वेश्चन मैंने करा दिया, वहां पे रुका नहीं, लेकिन यहां पे रुकता हूं क्योंकि ये हलवा क्वेश्चन है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाके पीडीएफ लेक्चर के बाद मैं डाल दूंगा। ये पीडीएफ को अगर आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, लेक्चर के बाद बैठ के, तो आप वहां से कर सकते हो। या व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी ज्वाइन होकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ हासिल कर सकते हो लेक्चर के बाद प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा एक और भी ग्रुप है, एक और चैनल है, अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते तो ट्रेंडी ड्रेसेस के लिए कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा बिजनेस के लिए, अबाया एंड बुरकास वाला, नकाबों का। ठीक है, चलिए। फाइंड द रेशियो ऑफ 3 आवर्स 160 मिनट्स। अच्छा, आंसर भी आ गया। हाँ, उसमें आपको नए नए बुरके मिलेंगे, नए नए नकाब मिलेंगे। जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं इंशाल्लाह बिजनेस ऑनलाइन का। तो आप चाहो तो उस शामिल हो सकते हैं उस ग्रुप में या उस चैनल पे। 3 घंटे 120 मिनट दिया है। फाइंड द रेशियो ऑफ 3 आवर्स टू। 3 घंटे का मतलब क्या होता है, 3 घंटे का मतलब 180 मिनट होता है। 180 मिनट का रेशियो किसके साथ, 160 मिनट के साथ है। ये जीरो से जीरो कट गया हमारा, जीरो से जीरो कट गया हमारा। 2 के टेबल से कट करोगे 9 हो गया, 2 के टेबल से कट करोगे 8 हो गया। 9 और 8 का रेशियो पूछा है। फाइंड द रेशियो 40 kg टू 180 kg। इजी क्वेश्चन है, फौरन बताइए, पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है। अभी शुरू नहीं किए, चलिए एडवांस में आपने मुबारकबाद दिया तो शुक्रिया आपका। जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं नकाब और अबाया का।
उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चेक कर सकते हैं। जल्दी उस पर आपको अपडेट मिल जाएंगे, जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह आएंगे ट्रेंडिंग, क्योंकि हमारे शहर में प्रोडक्ट होता है ना, मैन्युफैक्चर होता है। आजकल दुबई वाला चला है फैशन। फाइंड द रेशियो ऑफ 40 kg, और कुछ दिनों में टर्किश चलेगा, चल ही रहा है थोड़ा थोड़ा। 40 kg टू 180 kg दिए। अब 0 0 कैंसिल कर दो आप, 2 के टेबल से 2 दूना 4 हो गया, 2 9 18 हो गया, 2 9 का रेशियो आ गया आपके पास। अगला जो हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन, वो पहले पेपर का सिर्फ क्वेश्चन था, पेपर सेकंड के लेवल का क्वेश्चन नहीं था। अब ये दोनों पेपर का क्वेश्चन है, पेपर फर्स्ट के लिए भी, पेपर सेकंड के लिए। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन, दिख रहा है ना क्वेश्चन? हाँ क्वेश्चन दिख रहा है। The population of town is 198,000. It increases by 7% in first year and decreases by 5% in the second year. देखो कितना दिया है, 19,800 दे दिया अपने पास। 19,000 कितना है, लाख में है ना, 3 जीरो, 1,98,000। 7% का इजाफा हो रहा है, यानी 100 में 7 बढ़ा दो। आप क्या करोगे, 100 में 7 बढ़ा दो, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, फर्स्ट ईयर में इतना हो गया, फिर सेकेंड ईयर में डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो 100 में 5 कम कर दो, कितना हो गया, 95 हो गया, डिवाइड बाय 100 हो गया। फाइंड द व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर में हमें टाउन का पॉपुलेशन मालूम करना है। तो नॉन ऑफ दिस है, फिर भी हम लोग एक बार ट्राई करते हैं। ऑप्शन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होगा क्या, यहाँ पे डिजिट सम का इस्तेमाल करके देख सकते हैं हम लोग। 18 हो गया, 0 हो गया, पूरा 0 हो जाएगा। सबका आंसर 0 कहीं पे आ रहा है क्या, 6 3 9 8 1 9, 0 हो गया, 6 3 9 0 हो गया, 7 2 9 0 हो गया। सॉल्व करना पड़ेगा आपको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर सॉल्व करोगे तो ये आ गया 19, 19/20 ये हो गया आपके पास। और यहाँ पे 3 जीरो है, 2 जीरो यहाँ पे गया, 1 जीरो यहाँ पे गया, तो ये कट गया। अब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड करने पे आपका कितना आ गया यहाँ पर, 99 आ गया। ठीक है, 99 ये हो गया आपके पास, 107 ये है, और आखिर में कितना है, 99 है, आखिर में 19 है। ये क्या बचा, 19 है। बताओ, यूनिट प्लेस ये आ रहा है, आंसर बी होना चाहिए। यूनिट प्लेस ये आ रहा है, आंसर ये होना चाहिए। एक बार टिक करके चेक कर लेना आप लोग। ठीक है, मैं तो सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, चेक कर लेना। 99 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 7 63 हो गया, 63 का 3 3 9 27। यूनिट प्लेस ये आ रहा है, तो बी हमारा आंसर होना चाहिए। फिर भी आप चेक कर सकते हो, 99 107 19 को। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ। ग्रीधर स्पेंड 50% ऑफ मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड। पहले क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने, अब मैं पढ़ रहा हूँ। ग्रीधर ने स्पेंड किया 50% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम्स एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग, जो बाकी बचा हुआ उसमें से 50% ट्रांसपोर्ट पे खर्चा कर रहा है, 25% जो है इंटरटेन पे खर्चा कर रहा है, 10% ऑन स्पोर्ट्स, एंड रिमेनिंग अमाउंट जो उसके पास बच रहा है आखिर में 900 रुपया बच रहा है। देखो ग्रीधर का जो अमाउंट है हमने उसको क्या मान लिया, अपनी तरफ से एक्स मान लिया। कितना मान लिया, एक्स अमाउंट उसके पास मिलता है। अब उसके बाद जो इनकम उसका एक्स हमने मान लिया, अब उसमें से 50% उसने खर्च कर दिया। अगर 50% खर्च कर दिया तो बचा कितने उसके पास, 50% बचा। 50% तो खर्च किया, तो बचा क्या, 50 बचा। उसके पास 50 बच गया। 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब होता है 50/100, 50/100 होता है। फिर आगे आगे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं लोग, तो इसको ध्यान रखना है। आगे का सेक्शन क्या दिया यहाँ पे, 50% जो है ट्रांसपोर्ट पे है, जो रिमेनिंग पार्ट बचा 50% ट्रांसपोर्ट पे, 25% इंटरटेन पे, और 10% जो है स्पोर्ट पे खर्चा किया। ये तीनों को साथ में ले रहे हैं। अगर बार बार रिमेनिंग देता तो उसको सॉल्व करने का मेथड अलग होता, लेकिन रिमेनिंग वर्ड नहीं दिया, सिर्फ एक बार दिया है, आउट ऑफ द रिमेनिंग, बस इतना दिया। उसके बाद तीनों को एक साथ ले रहा है। तीनों को क्या कर रहा है, एक साथ ले रहा है, यानी तीनों के सम की बात हो रही है यहाँ पे। तो 50 25 कितना हो गया, 75 हो गया। 75 में 10 मिला दिया तो कितना हो गया, 85 हो गया।
तो 85 टोटल आ गया, टोटल 85 खर्चा किया तीनों मिलकर, ट्रांसपोर्ट को, इंटरटेन पे और 10% स्पोर्ट को, तीनों मिलकर 85 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 100 में से 85 माइनस करेंगे। आप बोलोगे पिछली बार जो 50 बचा तो उसमें से माइनस करना, नहीं, 100 में से 85 निकालना है। तो 100 में से 85 निकालोगे, कितना बचा उसके पास, 15% बचा। कितना बचा, 15%। और रकम के हिसाब से क्या बोल रहा है, फाइनली उसके पास 900 रुपया बचा। क्या बचा, फाइनली उसके पास 900 बचा। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर फर्स्ट के लिए भी, पेपर सेकंड के लिए भी। जहां जहां पे इंपॉर्टेंट रहता है मैं बताते जा रहा हूं आपको। जैसे इससे पहले जो ये क्वेश्चन जो था आपका, कौन सा क्वेश्चन था, ये भी इंपॉर्टेंट था। इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा टफ पूछा गया था। फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, कहाँ गया वो 723 वाला कहाँ गया क्वेश्चन, 23 वाला क्वेश्चन, ये नहीं है ना। वो 23 वाला जो क्वेश्चन था ना, 23 से जो डिवाइड कर रहे थे हम लोग, रेशियो वाला एलसीएम निकाले, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस तरह का क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा था। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 0 है, कटेगा, 1/2 हो गया, यहाँ पे 2 आ गया नीचे, ऊपर 1 बचा। अब यहाँ पे 100 है, 15 है, यहाँ पर दिख रहा है आपको। 15 के टेबल से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। 15 का टेबल 100 है, यहाँ पे 5 के टेबल से डिवाइड करोगे 3 बार में गया। 5 का टेबल पढ़ोगे यहाँ पे तो कितनी बार में जाएगा, 20 बार में चले जाएगा। ठीक है, 3 का टेबल पढ़ोगे तो ये आ जाएगा 300। अब 20 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2 4 हो गया, 4 3 12 हो गया, 12,000। कितना है, सैकड़ा हजार, 10,000, बराबर 12,000 हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, समझा आपको। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। उसी पैटर्न का एक क्वेश्चन हमने और लिया है, ये खुद से ट्राई करिए आप जरा, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। सेम पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन लिया ताकि और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। कल रात पे 9 बजे फिर से लेक्चर रहेगा, रिवीजन लेक्चर, लेकिन स्टूडेंट उतने दिख नहीं रहे। मैथ्स भारी जा रहा है क्या, करना तो पड़ेगा। देखो मैं टफ क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, 1 2 ही टफ क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे तो फिर तो मुश्किल है, आपको इतने तो प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। और याद रखिए, विथआउट मैथ्स यू कैन नॉट क्लियर योर एग्जाम, सिंपल सी बात है। मैथ्स के अंदर अगर आप 10 के ऊपर मार्क्स नहीं निकाल पा रहे हो, है ना, 12 15 मार्क्स नहीं निकाल पा रहे हो, तो पेपर निकालना बहुत मुश्किल होगा, ये समझ के चलिए आप। अगर मैथ्स के अंदर आप 15 मार्क्स के ऊपर किए, आपका एग्जाम निकल जाएगा। 15 मार्क्स भी निकाल लोगे मैथ्स में तो निकल जाएगा। और मैथ्स में 7 8 मार्क्स लाओगे, 9 10 मार्क्स लाओगे तो चांसेस नहीं है। 40% ऑफ मंथली इनकम, आप बहुत सारे सब्जेक्ट पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मैथ्स में डर के मारे आप नहीं कर रहे हो, तो आप सोच रहे हो कि बिना मैथ्स पढ़े बाकी में कोशिश करेंगे, बस हम तो फोड़ डालेंगे, उर्दू में 30 में से 29 लेके आ जाएंगे और हम ईवीएस में लेके आ जाएंगे, इतना लेके आ जाएंगे। पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों का लेक्चर चल रहा है, खैर मैं पेपर फर्स्ट वालों को बता रहा हूँ कि इतना लेके आ जाएंगे, ठीक है, और दूसरे में लेके आ जाओ, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होता। उर्दू में निकल जाएगा आपका 25 26, बाकी सब्जेक्ट में निकालने में हालत ख़राब हो जाएगी आपकी। तो थोड़ा सा उसके रियलिटी के करीब रहो, हर साल इतना ख़राब रिजल्ट नहीं आता। ये याद है ना आपको कि रिजल्ट जो है 3.5% के आसपास रहता है टीटी का। डराने का मतलब नहीं है कि आखिरी 2 दिन बचे मैं आपको डरा, हकीकत से वाकिफ कराना हमारा काम है। ठीक है, बोल बचन देने का मतलब नहीं है कि भाई बोल बचन दे रहा है, भाई फोड़ के निकल जाओगे, पूरा निकल जाओगे, पेपर बंद कर ही लोगे आप लोग, है ना। चने की झाड़ पे चढ़ाना हमारा काम नहीं है फिर चढ़ तो गए, उतरोगे कैसे, फिर पेपर दे के आओगे फिर बोलोगे सर कहाँ चढ़ा दिए थे। लतीका स्पेंड्स 45% ऑफ हर इनकम, मंथली इनकम फूड, और 30% ऑफ मंथली इनकम ट्रांसपोर्ट पे। अभी भी टाइम है 2 दिन का, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ मैथ्स में, ठीक है। 45% ऑफ इनकम फूड पे, एक्स इनकम है 45 उसने फूड पे कर दिया, एंड 30% ऑफ द मंथली इनकम ट्रांसपोर्ट पे कर दिया। अब देखो दोनों मिला के कर दिया, 45 इसमें किया, 30 इसमें किया, ठीक है। 45 30 कितना हो गया, 75 हो गया। कितना हो गया, 75% उसने खर्च कर दिया। यहाँ पे रिमेनिंग वर्ड नहीं दिया है, तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे। 45 30 75 हो गया, 75% उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 25। मैंने क्या लफ्ज बोला, यहाँ पे बाकी का नहीं बोला लफ्ज, यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिमेनिंग नहीं इस्तेमाल कर रहा है, तो पैटर्न चेंज होगा। 45 30 को जोड़ना पड़ेगा, फिर 45 3 75 हो गया, 75 में से 75 को क्या करोगे, 100 में से माइनस कर दोगे, तो कितना आएगा, 25%।
तो 4500 क्या 25% का मतलब 4500 है, तो बाकी कितना होगा? डायरेक्ट आंसर बता सकते हो 18,000 होगा। बाकी सॉल्व करके करना है तो कर सकते हो आप, क्योंकि 25% 45,000 यानी कि एक चौथाई अगर 4500 है तो पूरा कितना होगा? 4 गुना उसका, 4500 का 4 गुना कितना होता है? 18,000 होता है। अरे वसीम सर, आज आज का एक दिन है, कल का एक दिन है, तो 2 दिन हो गए ना। आज का दिन गया मतलब चल ही रहा है ना, तो 2 दिन हो गए ना, उसको काउंट करके हम बोले। ये आ जाओ भाई नीचे। अ मैन लूजेस 20% ऑफ मनी आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ द रिमेनिंग। चलिए बताइए इसका आंसर। सर हमने टेड का भी आपका वीडियो देखा है, इजी गया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके तारीफों का शुक्रगुजार हैं हम कि आपको कुछ फ़ायदा मिला। पिछला वाला नहीं समझा? पिछले वाले में बचा ही क्या था? उसने बोला 45% एक जगह खर्चा किया, 30% एक जगह खर्चा किया, टोटल कितना खर्चा कर दिया? 75% खर्चा कर दिया। अगर 100% उसका इनकम था तो 100 में से अगर 75 खर्चा कर दिया तो बचा कितना? बचा उसके पास 25% बचा इनकम। अब 25% कितना बोल रहा है कि आखिर में उसके पास 4500 बचा, तो 4500 का मतलब क्या है? 25% जो बचा, परसेंटेज के हिसाब से 25%, और रकम के एतबार से कितना है? रकम के एतबार से 4500 बचा हुआ है। ठीक है, अगर 100 इसको सॉल्व करना है तो कर लो। 25 का टेबल 4 बार पढ़े, 4 को मल्टीप्लाई करोगे 45 से, जवाब आएगा 18। नहीं भाई, सब चीज़ नहीं कर सकते हम सालिया, सब नहीं पढ़ सकते। जो हमारा, जिसमें हम बेहतर है, हम वही कोशिश करते, वही एक सब्जेक्ट पढ़ा है। अ मैन लूजेस 20% ऑफ हिज मनी आफ्टर स्पेंडिंग 25। देखो सेम क्वेश्चन है, 20%, क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा यहाँ पे घुमाया है ना? पिछले वाला जैसा नहीं है। नहीं भाई, एक स्पेशल टीम में कहाँ, उर्दू मीडियम में कहाँ कैंडिडेट पढ़ते हैं ज़्यादा? आपको भी मालूम, उर्दू मीडियम में नहीं पढ़ते। आखिरी का दिन चल रहा, 30-35 लोग। टीम खड़ी करने के लिए टीम को पैसे दिए जाते हैं, उतने खर्च करने पड़ते हैं, तो टीम कहाँ से हो पाएगी? ठीक है, कोई भी आएगा अपना वक्त देगा, सर्फ करेगा, फिर आएगा ना। तो टीम खड़ा करना मामूली नहीं होता। और उर्दू में कैंडिडेट कम है ना जो एग्ज़ाम को वो करने वाले हैं। सीटेट में तो सब वही पढ़ लेते हैं, हिमांशी के पास, सचिन के पास पढ़ लेते हैं। हमारे यहाँ तो कोई झाँकने भी नहीं आता। ठीक है, बाकी उर्दू के लेक्चर फ्री में पढ़े रहते तो जीएस वाले के पास पढ़ लेते। जीएस ऑनलाइन करके क्लास है, बेहतर क्लास है वो, एक तरह से उनके पीडीएफ घूमते रहते हैं, वहाँ से उर्दू पढ़ लेते हैं, तो बचा ही क्या है। तो टीम तो खड़ा करने में फिर पैसे देने पड़ेंगे ना टीम वालों को, तो वो कहाँ से आएगा? अभी आप देख लो ना कि देखने वालों की तादाद कितना है, 40-50 है, मुश्किल से 2 दिन बचे हुए। तो इससे समझ में आता है ना कितने लोग देख रहे हैं। अब मैन लूजेस ऑफ 20% मनी। अब देखो, एक उसका आमदनी कितना था एक्स, अब 20% उसने खर्च कर दिया। अब दोनों को नहीं जोड़ना है। क्यों नहीं जोड़ना है? क्योंकि आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ रिमेनिंग वर्ड इस्तेमाल किया है, इस बात को समझना। तो यहाँ पे 20% ऑफ मनी उसने खर्च किया, तो कितना आ गया? 80 बचा। कितना आ गया? 80 आ गया। अब बोला 25% ऑफ रिमेनिंग बोला है, यानी फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? इस 25 को 100 में से माइनस करना पड़ेगा, तो बचा आपका 75। कितना बचा उसके पास आखिर में? 480 रुपया लेफ्ट बचा उसके हाथ में, 480 रुपया है। कमजोर है भाई, पैसे नहीं दे पाएंगे ना फैकल्टी को उतना, तो कमजोरी है ना। फैकल्टी भी तो फ्री में नहीं पढ़ाएगी ना, पैसे देने पड़ेंगे ना। तो यहाँ पे देखिए आपका 25 हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे 25 के टेबल से डिवाइड करेंगे, 25 3 75, 25 चौक 100 होता है। 4 का 20 बार करिए आपने, ये हो गया कंप्लीट। अब 20 का टेबल 5 बार पढ़ो, 20 5 100 हो गया, ये गया। 3 का टेबल पढ़े, 16 32 16 48 हो गया। 16 5 80, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कैंसिल करने आपको आना चाहिए, जितना फास्ट आप कर सकते हो। ठीक है, बनाना है असल में मुद्दा था कि भाई आप इक्वेशन कैसे बना रहे हो इसको। ठीक है, वो बनाना ज़्यादा अहम था। पोर्टल स्टार्ट होगा, जल्दी ही स्टार्ट होगा, जब उसका मूड करेगा ना तब करेगा वो। अ मैन सेल्स इज गुड्स
एट 10% प्रॉफिट। इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। Had he purchased it for 20% less and sold it for 20% more, he would have gained 40%। ठीक है, क्वेश्चन समझो और इसका जवाब दो मुझे। कर सकते हो क्योंकि रिवीजन लेक्चर है तो आप ही लोगों को आंसर देना चाहिए, उसके बाद तो मुझे करना चाहिए। देखो किसको आता है भाई, ट्राई करो जरा। ओके, और क्या भाई, कोई कर रहा है क्या नहीं आपका इतना सिस्टम? हाँ भाई, मसला यही है ना, दूसरों के पास पैसे आ रहे हैं, दूसरे जो मराठी चैनल है उनका क्या है, उनके पास पैसे आ रहे हैं तो कर पा रहे हैं। समझ रहे हो? अगर आपके पास एक पैसा आ रहा है तो आप दूसरी जगह उसका इस्तेमाल कर सकते हो ना, लेकिन उतना फैकल्टी को पैसा देने के लिए पैसे होने चाहिए ना आपके पास। 10% प्रॉफिट पे सेल किया, ये हो गया 110। हैड ही परचेज 20% लेस, अगर 20% लेस पे उसने खर्च किया, हैड ही परचेज इट फॉर 20% लेस एंड सोल्ड इट फॉर 20 मोर। अगर देखो ये क्या हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, ये पार्ट क्या हमारे पास, ये कॉस्ट प्राइस है। अगर उसने 20% कम पे खरीदा, खरीद कितने पे रहा है, पहले कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 था, अब 20% कम खरीद रहा है। 20% कम का मतलब क्या होगा, बताओ कितने पे खरीद रहा है? तो आप बोलोगे 20% लेस का मतलब है ये जो खरीद रहा है 80 पे खरीद रहा है। कितने पे खरीद रहा है, 80 पे खरीद रहा है, ठीक है। एंड सोल्ड 20 मोर, 20 रुपया ज्यादा पे बेच रहा है, तो कितना उसको फायदा हो रहा है, 40% का फायदा हो रहा है। 40% का उसका फायदा हो रहा है, यानी कि ये जो 80 है, इस 80 पे 40% का प्रॉफिट। 80 का 40% कितना होता है, कोई बताएगा मुझे कमेंट्स करके? 80 का 40% कितना होता है, बोलो। 80 का 40% कितना होता है, कमेंट्स करके बताइए मुझे। तो ये हो जाएगा कितना परसेंट हो जाएगा, 80 का 40% मिलाओगे तो ये आ जाएगा, और ये दोनों के बीच का जो फर्क है वो कितने रुपए का है, 20 मोर। 20 मोर। पहले सेलिंग प्राइस कितना था, पहले जो सेलिंग प्राइस था हमारा, ये हमारे पास 110% सेलिंग प्राइस था। अभी सेलिंग कितना आ रहा है, किसी ने बताया क्या, नहीं बताया। 80 का 40% बताओ भाई, 10% 8 होता है, तो 40 कितना होता है, 4 गुना 8 चौक 32 होता है। कितना होता है, 32 होता है। तो 80 में 32 मिला दोगे कितना हो गया, 80 में अगर मैं 32 मिला देता हूं तो कितना हो जाएगा मेरा, 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 112। ठीक है। अब देखो यहां फर्क कितना आ रहा है, परसेंटेज के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो 2% का फर्क आ रहा है। कितना बेच रहा है, 20 रुपया ज्यादा में बेच रहा है। सवाल में क्या दिया था, गौर से पढ़िए, फिर से पढ़िए सवाल को। क्या बोला था, 20 रुपया ज्यादा, 20 रुपया ज्यादा में बेचा, ठीक है। अब परसेंटेज के हिसाब से कितना ज्यादा आ रहा है, पहले 110 में बेच रहा था, अभी कितने में बेच रहा है, 112 में बेच रहा है। परसेंटेज में फर्क आ रहा है 2% का, और रुपए के हिसाब से फर्क कितना आ रहा है, 20 रुपया ज्यादा बोल रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो 2% है वो किसके बराबर है, 20 रुपए के बराबर है। अगर 2% 20 रुपए के बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा, बोलो कमेंट्स करके, 1% किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे 10 रुपए के। 1% जो होगा 10 रुपए के बराबर होगा। अगर 1% 10 रुपए के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा, 1000 1000 1000। 100% किसके बराबर होगा, 1000 के बराबर होगा। और हमसे पूछा वही है ना, कॉस्ट प्राइस क्या है, व्हाट इज द इनिशियल कॉस्ट प्राइस। इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या है, इनिशियल कॉस्ट प्राइस 100 था, तो 100% मतलब 1000। क्लियर, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, मैं रुकता हूं यहाँ पे इस क्वेश्चन पे। इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड में पूछा है, वो याद नहीं आ रहा मुझे।
आपका बहुत शुक्रिया, शुक्रगुजार हैं मिस्टर हारून कि आपने रिक्वेस्ट किया, गुजारिश किया और इस काबिल समझा कि हमें एक सजेशन, बेहतर मशवरा देने के लिए। लेकिन देखिए, अगर हमें इस चीज़ में इतना वो चीज़ मिल रहा होता तो हम बुरके का धंधा क्यों चालू करते, नकाब का बिजनेस। चलो यहाँ पे चालू करते, अगला क्वेश्चन। अ मैन बाय अ साइकिल फॉर 1400 एंड सेल्स इट एट द लॉस ऑफ 15%। किसी को कुछ डाउट नहीं था ना क्वेश्चन में? ठीक है, चलिए। एक मैन ने साइकिल को 1400 रुपये में खरीदा। देखो आसान क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हो इसका आंसर, मुश्किल सवाल नहीं है, हलवा क्वेश्चन है, बताइए जरा। अगर बैच वाले लेक्चर देख रहे हैं तो उनको बता दूं, कल जो है लेक्चर जो रहेगा पेपर 2 का जो लेक्चर रहेगा, दोपहर में लेक्चर रहेगा ना, एप्लीकेशन पे रहेगा लेक्चर पेपर 2 वालों का। अगर बैच वाले लेक्चर देख रहे हैं तो टाइम जो रहेगा ग्रुप में मैं मैसेज कर दूंगा, 3 या 4 बजे रहेगा। 4 बजे रहेगा, 3 बजे नहीं रहेगा, 4 बजे रहेगा, उससे पहले नहीं आ पाऊंगा मैं। तो 4 बजे पेपर 2 का लेक्चर रहेगा आपका। लेवल 2 का क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर। लेवल 2 में मतलब ज़्यादा पिछली बार क्वेश्चन पीछा गया था, ज्योमेट्री का, मैथ्स का, मैथ्स बोल रहा हूँ, ज्योमेट्री, मैंसुरेशन और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा था, और डीआई, ये तीनों को करेंगे क्योंकि तीनों चारों टॉपिक से 15 क्वेश्चन कवर हो गया था, 3 टॉपिक मिला के। तो कल हम लोग शाम में 4 बजे करेंगे। और दूसरा क्या है कि अगर आप रिकॉर्डेड बैच लिए थे तो उनको भी वो लेक्चर लाइव सेशन में दिखेगा, रिकॉर्डेड वाले हो या लाइव वाले, सबको वो लेक्चर में दिखने वाला है। पेपर 2 का जो लेक्चर आपने लिया है कल दोपहर में 4 बजे फाइनल रिविजन होगा। A man buys a cycle for 1400, sell it a loss of 15%. What is the selling price of the cycle? कॉस्ट प्राइस को अगर हम लोग मान लेते हैं 100%, कॉस्ट प्राइस को हमने 100% मान लिया, कितने का लॉस हो रहा है? 15% का घाटा हो रहा है। 15% का घाटे का मतलब कितने पे बेच रहा है? 85% पे बेच रहा है। कितने पे बेच रहा है? 85% पे बेच रहा है। रकम के एतबार से कितना है? खरीदा 1400 रुपये पे और बेच रहा है 15% लॉस करके 85% पे बेच रहा है। तो हमें क्या करना है? 1400 रुपये का 85% निकालना है, ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस निकालना है। 15% लॉस यानी कि 85% पे बेच रहा है। अब देख लो यहाँ पे सॉल्व करो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका, 14 का टेबल पढ़ लो, 14 पचे 70 हो गया, जीरो आ गया, हासिल आया 7, 14 7 98, 14 8 112, 7 119। ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा आंसर हो गया। ओके, शुक्रिया आपका। मुझे अच्छी बात यह लगी आपकी कि आपने बुक परचेस किया और आपने क्रेडिट तो दिया कम से कम, नहीं तो हमने बहुतों के स्टेटस देखे, क्योंकि बुक जब गई तो नंबर सेव था ना, मार्क्स तो बहुत अच्छे अच्छे आए लोगों के, 140 मार्क्स आए, लेकिन किसी ने क्रेडिट जल्दी नहीं दिया। नहीं तो बुक, मैं तो समझता हूँ टेट एग्ज़ाम देने वाले उर्दू मीडियम में तकरीबन सभी के पास, ऑलमोस्ट 70 से 80% लोगों के पास अपनी बुक जिन्होंने स्टडी किया था, अच्छा मेहनत किया था, टेट के एग्ज़ाम के टाइम उनको बुक मिली थी, वो उन्होंने बुक मंगाया था टेट की। क्योंकि आखिर में जो सर्वे हुआ तो सबका लिस्ट मैंने देखा था, मेरे सर्वे पे या दूसरे की सर्वे पे, तो नाम से ही समझ में आ गया था कि लोगों ने बुक लिया है। और अपना अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम बैच में रिजल्ट भी अच्छा आया था, 140 के ऊपर कम से कम अपने पास कितने गए, 8 से 10 बच्चे आए थे, 140 के ऊपर आए हैं। और टेट एग्जाम की तरफ तो मैं बार बार बोलता रहा था ना उस वक्त। अब मैन बॉट टाइप राइटर, इसका आंसर दीजिए बाकी लोग। इंटेलिजेंस की बुक थी ना, टेट जहनी आजमाइश की बुक थी। उस टाइम तो मैं बार बार बोला था लोगों को, लोगों ने सुना भी नहीं। जिन लोगों ने नहीं सुना उन लोगों ने नुकसान भी उठाया था कि एग्ज़ाम की जो तैयारी, आप टेट एग्ज़ाम की तैयारी आप इंग्लिश के हिसाब से करो, उर्दू भी पढ़ो लेकिन इंग्लिश के हिसाब से करो। और बाकी देखिए, जो पूरा उर्दू में पढ़ के एग्ज़ाम की तैयारी किया था उसको तकलीफ हुई थी। क्या तकलीफ हुई थी आप लोगों को भी मालूम, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। फॉन्ट का मिस्टेक, फ्रॉन्ट में प्रॉब्लम्स आना, उर्दू के अंदर स्क्रॉल करके बहुत नीचे जाना, ये सब प्रॉब्लम्स आए थे आप लोगों को, उसकी वजह से भी उनके पेपर ख़राब गए थे। खैर अपना काम रहता बोलने का, बोल ही सकते हैं, उसके आगे क्या कर सकते हैं। और इसमें भी मैंने बोला था कई बार लोगों को कि पेपर उर्दू में तैयारी मत करना, खालिस उर्दू में, टीटी का। उसकी वजह क्या बताया था मैं आपको, याद ही है कि अगर सिर्फ उर्दू में तैयारी कर लोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, आपका सीटेट एग्ज़ाम में असर पड़ेगा, सीटेट को पूरा नए तरीके से पढ़ना पड़ जाएगा।
वहाँ टीटी की भी तैयारी इस तरह से करोगे, उसका फ़ायदा जो है सीटेट में मिल जाए। कभी खुदा न खास्ता टीटी का पेपर अच्छा नहीं जाता तो उसका, तो वो जो आपने हासिल किया है, जो कुछ पढ़ा है, जो इल्म हासिल किया है, उस इल्म का फ़ायदा आपको सीटेट एग्जाम में मिल जाए। क्या दिया यहाँ पर कि ए मैन जो है बोल्ड ओल्ड टाइपराइटर 1200 रुपये में, और 200 रुपया उसकी रिपेयरिंग पे खर्चा किया, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हो गया उसके पास, कॉस्ट प्राइस 1400 रुपया हो गया। ठीक है, क्योंकि 200 रुपया और मरम्मत में लगा दिया ना, जेब से जा रहा है ना उसके। ही सोल्ड फॉर 1680, उसके बाद उसने कितने में बेचा, 1680 पे बेचा। प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करना है। देखो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, दिख रहा है आपको, 1400 रुपये में खरीदा और 1680 में बेच रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो आप बोल रहे हैं सर प्रॉफिट जो हो रहा है 280 रुपये का हो रहा है। कितने 100 रुपये पे, 1400 रुपये का सामान खरीदा है। अब प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 280, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। 0, 14 दूना 28, तो 20% हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। 16 है, 16 क्यों आएगा, 1400 पे आएगा ना, खर्चा कितना किया उसने, 12, 1400 ये हो गया ना, 1400, 1680 है ना, तो 280 आया ना, सही तो है, 20% आएगा। ओके, शुक्रिया शोएब जी। क्यों आया भाई, कम क्यों आया सबका, 16% कैसे आ गया। चलिए आखिरी क्वेश्चन करते, बाकी क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन 2000 पिछले साल पूछा है, 2000 सेकंड पेपर में पूछा है, फर्स्ट में भी पूछ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये क्वेश्चन करना बहुत ईजी था, पेपर सेकंड में पूछा है इस तरह का क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा है, लेकिन क्वेश्चन यही था, इसी इसी पैटर्न का क्वेश्चन था, यही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया था। पर्सन सेल्स टू मशीन टी 396 इच, हर मशीन पे 396 का इच जो लिखा हुआ है, दोनों का जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस सेम है, एक पे उसने 10% का प्रॉफिट हासिल किया, दूसरे पे उसने 10% का लॉस हासिल किया। जब एक पे गेन हो एक पे प्रॉफिट हो, तो हम क्या करेंगे, बस दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दोनों क्या होगा, सेम होगा, तो क्या करोगे, उसका स्क्वायर करोगे और 100 से डिवाइड कर दोगे, इसका ट्रिक यही है, उसका स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर दोगे। 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 100 तो कितना आ गया 1, और हमेशा किस में आएगा, लॉस में आएगा, हमेशा किस में रहेगा, लॉस में, तो 1% का लॉस हुआ। 16 से डिवाइड नहीं करेंगे, डिवाइड हमेशा किससे करना है, कॉस्ट प्राइस से करना है, खरीद कीमत से करना है, फरोख्त कीमत से डिवाइड नहीं करना है। नीचे हमेशा क्या आता है, सेलिंग प्राइस, खरीद कीमत रहती है, और खरीद कीमत कितनी है, शुरू में 1200, बाद में 200 और खर्चा किया, तो टोटल खर्चा कितना हुआ उसका, 1400। खरीद कीमत कितनी थी, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 1400 थी। समझ में आया। मान के चलो यहाँ पे 10% की जगह यहाँ पे 15% दे देता, कितना दे देता, 15%। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा, अगर यहाँ 15 दे देता, अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। चलिए ये बता दीजिए, फिर लेक्चर खत्म करेंगे, कल रात में फिर मिलेंगे 9 बजे, और कुछ क्वेश्चन और करेंगे जो बचे हुए टॉपिक है। अभी हमने क्या किया, प्रॉफिट का क्वेश्चन चल रहा है हमारा यहाँ पे, इससे पहले हमने रेशो किया, उससे पहले हमने परसेंटेज किया, उससे पहले हमने सिंप्लीफिकेशन किया। 4 से 5 टॉपिक आज कवर किया, 4-5 टॉपिक जो है कल भी कवर करेंगे। ठीक है, अभी बहुत सारे टॉपिक कवर करने हैं। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो कल मिलते हैं रात में 9 बजे फिर से, और जो बैच वाले हैं दोपहर में 4 बजे मिलना, जहाँ पे हम लोग मैंसूरेशन, डीआई, ज्योमेट्री और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करेंगे मॉडरेट लेवल के। और वो लेक्चर जो है रिकॉर्डेड वालों के लिए भी है और लाइव वालों के लिए, दोनों के लिए वो लेक्चर है, सबको शो होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, खुदा हाफिज, मिलते हैं अगले लेक्चर में। कितना आएगा बाकी लोगों ने बताया नहीं, डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई का मतलब, अरे भाई, ओके ओके,
225 स्क्वायर होगा ना, 225 को अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, 225 को अगर आप 100 से तकसीम करोगे तो कितना आएगा आंसर, बताइए। 225 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूंगा, नीचे मेरे पास कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, ऊपर कितना आएगा, 25 आ रहा है ना। हाँ, 2 पॉइंट, सुपर हीरो ने सही बोला, 2.25 आएगा। और भिवंडी वाले तो आपको इन्फॉर्म कर दूं कि संडे को एक प्रोग्राम होगा, आप अपने बच्चों को बोल सकते हो, कॉलेज जो स्टूडेंट वगैरह उनको बता सकते हो, संडे को रेलवे का प्रोग्राम हो रहा है मोमिन जमात खाने में भिवंडी। आप अपने जो भी तालिब इल्म है उनको बाखबर कर सकते हो, जिसके अंदर रेलवे का जो फॉर्म निकला है, फॉर्म का आखिरी डेट है, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का फॉर्म का आखिरी डेट है, डेट जो बढ़ चुका है, 22 तारीख आखिरी डेट है ग्रेजुएशन वालों के लिए। और रेलवे के अंदर एनटीपीसी का जो है 12वीं पास के लिए जो है, उसका फॉर्म का आखिरी जो डेट है वो डेट है 27 तारीख। फिर इंजीनियर लोगों के लिए शायद 2 या 3 तारीख अक्टूबर का, दिसंबर का जो आखिरी डेट होगा फॉर्म भरने का रेलवे का। तो जो लोग चाहे तो फॉर्म भर सकते हैं और बाकी बच्चों को भी बाखबर कर सकते हैं। इसके ऊपर प्रोग्राम भिवंडी के अंदर मोमिन जमात खाने में रखे जा रहे हैं, जिसमें रेलवे के एक्सपर्ट वगैरह आएंगे जो या तो एक्स रिटायर्ड है या फिर जॉब पे हैं, तो उनका जो प्रोग्राम होने वाला है संडे को। आप लोगों का तो एग्ज़ाम रहेगा ना, लेकिन उस दिन बाकी बच्चों को बोल सकती है, आपके घर खानदान में परिवार में अगर शहर में रहने वाले, भिवंडी में रहने वाले, आसपास में रहने वाले हो आप, तो चाहे तो प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं संडे को रात में शाम में 7 बजे। ठीक है, संडे को शाम में